हेडिंग क्या दे रखी बेटू, बात करें नोड्यूल फॉर्मेशन। सबसे पहले दीदी बात करें नोड्यूल का मतलब है बेटू गांठ। क्या है दीदी बताओ, नोड्यूल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब तो पूरे बात का निर्माण होता है कि ना। तो दीदी बात करें गांठ का निर्माण, ये सब दीदी बात है हमारे पास। तो रियल में अगर अपन देखें दीदी नोड्यूल का फॉर्मेशन है, इसको दीदी अपन बोलते हैं ग्रंथि का निर्माण। क्या बोलते बोलो, ग्रंथि का निर्माण, ठीक है बुक्स में। तो अपन को पता है पूरे बात करें ग्रंथि बन कहाँ रही है, ये जो नोड्यूल बनती है पूरे बात करें, ये अपन को पता है पूरे बात कर रियल में अपन जी को पता है पूरे कहीं अपन को पिंपल्स हो जाती है। इसका मतलब क्या है, वहां पे पूरी बात करें एक्सेस सेल डिवीजन चल रहा है, वहां बहुत सारी सेल बन गई, उसी को तो अपन नाम देते हैं कैंसर। क्या नाम देते हैं, जब पूरी बात करें एक जगह सेल का डिवीजन पूरी बात करें वेरी फास्ट हो जाए, वहां भी बात करें सेल का एक्यूमुलेशन हो जाए, सेल की बात करें मिल करके गुच्छा बना ले, तो उसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा, बात करें सेल नोड्यूल। क्या बोलते हैं, ग्रंथि बन गई वहां पे, ग्लैंड बन गई नहीं बन गई। पूरी आपने देखा हो कई लोगों में अगर बेटा ये लोकलाइज्ड है दीदी बात करें, कैसा है लोकलाइज्ड, एक दीदी गांठ आ गई उसको अपन पकड़ के दीदी बात करें मसल देते हैं, पक जाती है, बात करें मवाद निकाल देते हैं, फिर वो सही हो जाता है। या फिर डॉक्टर ज्यादा बड़ा होगा तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दीदी बात करें एक बार पता है सीजर मारता है, समझ पा रहे, उसको दीदी बात करें क्या करता है, जो बेस्ट प्रोडक्ट है बात करें जो सेल में डिवीजन ज्यादा हो रहा था उसको निकाल के बाहर फेंक देता है, वो कट मार करके कुछ दिनों को सही हो जाता है। ये लोकलाइज्ड कैंसर है, तो इसको दीदी बात का पता है ये डेंजरस नहीं है, समझ पा। कैंसर दो टाइप के होते नहीं होते, एक कौन सा होता है पूरी बात का हमारे पास मैलिग्नेंट, दूसरा कौन सा होता है बेटा बात करें बिनाइन, समझ पा रहे। तो दीदी बात करें मैलिग्नेंट कैंसर इनमें से मोर डेंजरस कौन सा है, दीदी तुम चेंज क्यों कर रहे हो, आपको ये नहीं पता बेटा बात करें मोर डेंजरस कौन सा होता है, दीदी बात करें कौन सा होता है। एक आपने हिंदी पढ़ा होगा दुर्दुम और सुरदुम, लिखा है क्या, दुर्दुम और सुरदुम दीदी बात करें क्या ट्यूमर होता है, ठीक है दीदी बात करें। तो मैलिग्नेंट बुढ़े बात करें कैसा होता है, मोर डेंजरस होता है, क्योंकि बेटा इसके अंदर पावर होती है बात करें स्प्रेडिंग की, फैलने की, समझ पा रहे। जबकि विनाइल दीदी बात करें कैसा होता है बेचारा लोकलाइज्ड होता है, जहां है दीदी वहीं रहेगा, तो ये इसको अपन कैंसर मानते ही नहीं है। ज्यादा होगा दीदी बताओ बड़ा हो जाएगा, और क्या अपन चीरा मार के क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे हल्की सी, उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे दीदी बात कर, हम सही हो जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा। तो इसको अपन कैंसर नहीं बोलते। रियल में कैंसर का दीदी हमारी दुनिया में अर्थ क्या है बेटा बात करें, मैलिग्नेंट कैंसर, क्योंकि इसके अंदर पावर होती थी स्प्रेडिंग की। सोचो बेटा बात कर यहाँ बोलो ये सेल इसके यही डिवीजन कर रही, लेकिन अगर बोलो बात कर सोचो ब्लड के द्वारा ब्लड स्ट्रीम के द्वारा बहते बहते ब्रेन में चलेगी, और फिर इसने ब्रेन में जाके नोटंकी की, समझ में, वहां जाके बेटा ट्यूमर बना दिया, फिर तो इंसान की डेथ हो जाएगी नहीं हो जाएगी। यही गोलू बात का सोचो हमारे हार्ट के अंदर किया, हमारी दीदी किडनी के अंदर किया, तो फिर प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आ जाएगी। और दीदी फिर अपन सर्जरी कहाँ की करवाएंगे, पता चले यहाँ की सर्जरी करो ब्रेन की करो, भूल जाके किडनी में नोटंकी कर दी। अब तो किडनी की मतलब ये इंसान क्या करवाएगा, कितनी सर्जरी करवाएगा, सोच पा रहे हो। अगर गुड़िया बात करें स्प्रेडिंग की पावर है, किसकी पावर है, स्प्रेडिंग की पावर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गुड़िया बात करिए हमारी क्या हो जाएगी, डेंजरस हो जाएगी, ठीक है। चलो तो आज तो दीदी बात करें पता नहीं नोड्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। नोड्यूल की बात करें, नोड्यूल बात करें तो नोड्यूल बेटा बात करें बनाएगा कौन, नोड्यूल दीदी बात करें पता है यहाँ पे कॉर्टिकल और दीदी बात करें पेरिसाइकिल की सेल बनाएगी, कौन बनाएगी बताओ बेटू बात करें, कॉर्टिकल और पेरिसाइकिल की सेल। वेरी गुड दीदी बात करें। गुड़े बात करें क्या होता है, ये गुड़े एसोसिएशन होता है, क्या होता है बेटू बात करें, ये गुड़े एसोसिएशन है किस किस के पीछे गुड़े बताओ हमारे पास, सेल्स ऑफ रूट एंड गुड़े बात करें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो गुड़े जो रूट का फॉर्मेशन होगा बेटू बात करें वो होगा किससे बेटू बात करें, कॉर्टिकल और पेरिसाइकिल सेल से, की सेल से होगा दीदी बात करें रूट की। तो रूट की कौन बनाएगा बेटू बात करें, नोड्यूल फॉर्म बाय सेल्स ऑफ कॉर्टिकल cortex and pericycle of root, why किसके द्वारा बता बेटू बात करें, रूट की जो गुड़े बात करें कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल की सेल ही दीदी बात करें, इस गुड़े बात करें रूट को मतलब इस नोड्यूल को बनाएंगे। नोड्यूल का मतलब क्या है दीदी बात करें, यहाँ पे बेटू बात करें एक्यूमुलेशन ऑफ मोर सेल, मतलब बेटू बात करें फॉर्मेशन ऑफ बाउंड, समझ में आ रही है, घाव का बनना दीदी बात करें। तो ये किसके द्वारा बताओ बेटू बनेगा, ये वाई दादी गुड़े बात करें हेल्प ऑफ, कौन बनवाएगा इसको बेटू बात करें, याद है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, कौन बनवाएगा बेटू बात करें, एक्स है गुड़े बात करें। तो वाई द स्टिमुलेशन ऑफ बाय द स्टिमुलेशन ऑफ बेटू बात करें क्या, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। चाहे दीदी बात करें अगर लेग्यूम प्लांट है तो दीदी बात करें हमारे पास राइजोबियम, और नॉन लेग्यूम प्लांट है दीदी बात करें फ्रैंकिया, समझ पा रहे। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये करेंगे।
अब दीदी दिमाग पे क्वेश्चन एक चीज आ रहा है कि नोड्यूल बनी क्यों, क्या के लिए बना रहा है बेटू बात करें, पता है हमें दीदी बात करें वो अपना एरिया बनाना है जहाँ पे गुड़े बात करें हमारी सेल उसके लिए मॉडिफाई हो पाए कि गुड़े बात करें जहाँ पे एनारोबिक कंडीशन जनरेट हो जाए। क्या हो जाए बेटू बात करें, एनारोबिक कंडीशन जनरेट। आपने गुड़े बात करें कभी देखा होगा, अगर आप कभी खेतों में गए, हम दीदी बात करें फ्रूटिंग के पहले मतलब फ्लावरिंग के पहले कभी गुड़े बात किसी दाल वाली फैमिली की गुड़े बात के रूट को निकालना, माने गुड़े बात करिए ऊपर स्टेम है, समझ पा रहे, इस पे दीदी बात करिए लीफ लगी, क्या लगी बताओ बेटू बात करें, लीफ लगी, क्या लगी दोस्त, लीफ लगी है, जानते हो बेटू बात करें। और लीफ गुड़े बात करें कहाँ पैदा होती है आपको पता है, गुड़े बात करें हमारे पास नोड पर, याद है दो नोड के बीच क्या कराती है, इंटरनोड। इसके बाद गुड़े अपन ने देखा हमारे पास ऊपर स्टेम था बेटा, नीचे गोलू बात करें क्या था हमारे पास रूट थी, क्या थी गोलू बात करें, रूट थी। अगर आप गोलू कभी रूट में देखो ये बेटा नीचे रूट है, क्या है गोलू बात का रूट, और अपन को पता है दीदी बात की प्राइमरी रूट है जिसको अपन बोलते हैं टैप रूट, याद आ रहा है। इससे निकलने वाली रूट को अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट, उनसे निकलने वाली ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं, टर्सरी रूट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यह दीदी बात करें रूट में अगर आप देखो तो जब भी आप रूट निकालोगे रूट में गुड़े बात कर चाहे सेकेंडरी रूट या टर्सरी हो, यह दीदी बात का पता है कुछ घाव बन चुका होगा, मतलब गुड़े बात करें पता है कुछ आपको दीदी बात करें हमारे पास आउटग्रोथ देखने को मिलेगी। ये गोलू बात करें पता है, ये बेटा बात करें बाउंड देखने को मिलेंगे। रूट इतनी पतली थी गुड़े बात करें उसमें बड़ी बड़ी गठाने देखने को मिलेंगी, यहाँ गुड़े बात करें आपको पता है एक बड़ी गांठ देखने को मिल जाएगी, यहाँ दीदी बात करें हो सकता है ऐसा बड़ी गांठ देखने को मिल जाए। मतलब गुड़े बात करें पता है यहाँ पे सेल एक्यूमुलेट होकर के बेटू बात करें बड़े बड़े दीदी बात करें क्या बनाती है, ग्लैंड्स लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। इन्हीं दीदी बात के ग्लैंड्स लाइक स्ट्रक्चर को अपन बेटू बोलते हैं नोड्यूल, क्या बोलते हैं गुड़िया, नोड्यूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस नोड्यूल को जब दीदी बात करें अपन इसका टीएस देखेंगे कभी बीच से काटेंगे तो गुड़िया इसका जो सेंटर पोर्शन होगा जैसे वो उठा के अपन बेटू काटे, अभी दीदी इसको काटोगे गोलू बात करें तो इसके सेंटर एरिया में बेटा बात करें आपको क्या मिलेगा गोलू बात करें, एक रेड कलर का गोलू पिगमेंट देखने को मिलेगा। किस कलर का मिलेगा दोस्त, रेड कलर का। ये गुड़िया बात की जो रेड कलर का पिगमेंट होता है इसको अपन नाम देते बेटू यहाँ लेग हीमोग्लोबिन, क्या बोलते गुड़िया, और लेग हीमोग्लोबिन गुड़िया बात करें यहाँ पे नोड्यूल में ऑक्सीजन को अपटेक करने का काम करता है, मतलब ऑक्सीजन इसके वेंजर का काम करेगा। किसी तरह काम करेगा, गुड़िया बात कर ऑक्सीजन को दीदी अपटेक क्यों करना है, क्योंकि गुड़िया बात कर हमारे पास जो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जब दीदी ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते तो गुड़िया बात का प्लांट भी इनकी हेल्प नहीं करेगा, तो ये होते मतलब फ्री लिविंग। क्या होते गुड़िया, जब ये नाइट्रोजन फिक्शन नहीं करते ये फ्री लिविंग की तरह दीदी बात करें बिहेव करते हैं, तब गुड़िया बात करें इनके अंदर दीदी बात करें तब अपन को बात करें तब ये होते हैं एरोबिक। कैसे होते गुड़िया, जब अपन ने बोला कि नाइट्रोजन फिक्शन नहीं कर रहा प्लांट के अंदर, तो अगर गुड़िया बात के प्लांट के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्शन का काम नहीं कर रहा है तो गुड़िया बात का इनको अपने नाइट्रोजनस एंजाइम को भी काम नहीं कराना है, क्योंकि नाइट्रोजनस जो एंजाइम वो कहाँ है तो बैक्टीरिया के अंदर। वो अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बेटा बात का नाइट्रोजन फिक्शन का काम कौन करता है, अपन बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया, रियल में बैक्टीरिया नहीं करते, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट एंजाइम करता है। समझ में आ रहा है, जिसका नाम है बेटा बात का नाइट्रोजिनेस एंजाइम। सोचो गुड़िया बात कर जब ये फिक्सेशन करेगा नाइट्रोजन का दीदी बात करें तभी तो नाइट्रोजन एंजाइम काम करेगा, और जब नाइट्रोजन एंजाइम काम करेगा तो नाइट्रोजिनेस एंजाइम को चाहिए दीदी बात करें एनारोबिक कंडीशन। कैसे चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो एंजाइम काम नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जैसे गुड़िया बात कर अपन है हमें दीदी भी पढ़ना नहीं है, कोई भी कितना सोच रहा करता रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब दीदी हम ही लोग पढ़ने बैठ जाते हैं तो हमारा ब्रेन क्या बोलता है, भाई शांति चाहिए। समझ पा रहे हो, जब हम पढ़ते हैं दीदी बात करें तो हम सोच रहा पढ़ नहीं सकते। जैसे कोई भी दीदी बात करे कोई भी कितना प्यारा क्यों ना हो वो, अगर दीदी अपना पढ़ने का मूड है वो अगर वो शोर करेगा तो अपन क्या बोलते हैं, हंस निकलो। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, क्यों कंडीशन गुड़िया बात करें, क्योंकि पढ़ते समय पर ये नॉनसेंस हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकते, और बाकी और जब नहीं पढ़ रहे तुम डांस करो हम भी डांस करेंगे, समझ में और जोर से बढ़ाओ। समझ में आ रहा है, तो कोई हमारे दो मूड हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब कंडीशन क्या है गुड़िया बात करें कि जब बेटू बात करें जो बैक्टीरिया है जब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो गुड़िया बात करें उस समय उसके अंदर का एंजाइम नाइट्रोजन एंजाइम काम करता है, और नाइट्रोजनस एंजाइम को गुड़िया बात करें चाहिए होती बेटा बात करें क्या, एनारोबिक कंडीशन। तो एनारोबिक कंडीशन को दीदी बात करें कौन प्रोवाइड करेगा, इन दीदी बात करें पता है रूट के अंदर प्रेजेंट्स लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है, रूट का पार्ट है, और नाइट्रोजनस किसका पार्ट है, बैक्टीरिया का पार्ट है। तो बोलू बात कर लेग हीमोग्लोबिन बेटा बात करें कौन बनाएगा, रूट की सेल बनाएगी जिनका नाम है नोड्यूल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये रूट दीदी किससे बनी, ये मतलब जो नोड्यूल बनी वो किससे बनी, रूट की सेल से। मतलब गुड़िया बात करें जहां दो सेल हुआ करती थी वहां गुड़िया बात करें ये जो नाइट्रोजनस जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है इन्होंने उसको स्टिमुलेट कर करके स्टिमुलेट करके दीदी बात कर वहां पे क्या कर दिया बोलू बात करें हजारों सेल बनवा दी। अब इन सेलों को जो सेल का काम क्या था गुड़िया, वाटर का कंडक्शन था गुड़िया का कुछ था, उन सबको बोल दिया तुम वाटर कंडक्शन नहीं करना है, अब तुम्हारा काम है केवल बनाओ लेग हीमोग्लोबिन। क्या बनाओ दीदी, लेग हीमोग्लोबिन। समझ में आ रहा है, तो मतलब उनके फंक्शन को परफॉर्म चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया। इसका मतलब गुड़िया बात करें जो नोड्यूल फॉर्मेशन होगा वो दीदी बात करें किससे हो रहा है बेटू बात करें, फॉर्म ये क्या कैसे बनता है बेटू बात करें, फॉर्म बाय सेल, मतलब सेल से बनेगा। किसकी सेल से बनेगा बेटू बात करें, रूट की कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल सेल से बनेगा। ये दीदी बात कर रूट की पेरिसाइकिल और कॉर्टेक्स की सेल दीदी पहले तो नहीं बनाई थी, अब क्यों बना रही, क्योंकि गुड़िया सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसको क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो गुड़िया बात करें ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे दीदी बात करें क्या बन जाएगा, नोड्यूल। क्या बनेगा बेटू, नोड्यूल। सबसे पहले गुड़िया बात करें अपन देखना चाहे यहाँ पे कि होता है कैसे,
तो गुड़िया बात करें आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये 4 स्टेप प्रोसेस है। कितने स्टेप बेटा बताओ गुड़िया बात करें? रूट की गुड़िया बात किया, नोडुल फॉर्मेशन कितने स्टेप प्रोसेस बेटा बात करें? 4 स्टेप प्रोसेस है बोलो। 4 स्टेप प्रोसेस की अगर दीदी अपन देखना चाहे हमारे पास सबसे पहले होता है क्या है, अगर अपन सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में बात करें, यहाँ पे गुड़िया बात करें क्या होगा? डिवीजन ऑफ B2 बात करें क्या होगा? डिवीजन ऑफ B2 बात करें बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करेगा? डिवीजन करेगा। समझ में आ रहा है? पहले तो अपनी नंबर बनाएगा बेटा, पहले तो बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाएगा। जैसे गुड़िया अपन देख हमारे पास ये क्या था, ये था गुड़िया बात करें हमारे पास मिट्टी। समझ पा रहे? मिट्टी की दीदी बात करें आउटर मोस्ट शेल, देखो नहीं बोलो बात करें बेटा बात करें जिनको अपन बोलते हैं पेरिडर्म। दीदी बात करें हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, अगर दीदी याद है एपिडर्मल सेल क्या बोलते हैं? सबसे बाहर की भैया सेल क्या होती है? एपिडर्मल सेल होती है, नहीं होती है? तो इसी को तो उठाया मैंने। इसके अंदर गुड़िया बात करें और सेल हैं जिनको अपन दीदी बात करें क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्टिकल सेल। अरे आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा है? गुड़िया बात करें मल्टी सेलुलर होती ही नहीं होती कॉर्टिकल सेल। अरे यार दोस्तों यार उसके अंदर दीदी बात करें और सेल होती है बात करें, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें? पेरिसाइकिल सेल। अरे यार नहीं आ रहा? अब बार बार इसको बनाऊंगा नहीं, आपके दिमाग में आना चाहिए। तो बोले बताओ सबसे बाहर की कौन सी सेल है बताओ बेटू बात करें? एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल क्या करेगी दीदी बात करें? याद है मैंने बोला था ये गुड़े बात करें रूट हेयर बनाती है। क्या बनाती है? तो गुड़े बात करें कंडीशन अगर आप देखो यहाँ पे रूट हेयर गुड़े बात करें इस तरीके से हमें दिखा रहा है, ठीक है? ये रूट हेयर गुड़े बात करें रूट हेयर बनेगा, देख रहे बोलो ये बेटा क्या है? रूट हेयर। क्या बोलो? रूट हेयर। अब रूट हेयर दीदी बताओ कहाँ? मिट्टी में तो होगा। याद है अपन दीदी बोला था आगे वाला रीजन क्या था? मेरिस्टेमेटिक। ये रूट हेयर का थोड़ी था, वो तो रूट का पार्ट है। यानी हाँ मतलब फोकस कहाँ है तो ये देख रहा था, ठीक है? देखो आगे क्या मेरिस्टेमेटिक, हाँ रूट हेयर का पार्ट, ये तो मेरिस्टेमेटिक रीजन में रहता है बेटू, ठीक है? तो मतलब कंडीशन क्या है पूरी बात कर? रूट हेयर। रूट हेयर क्या करेगा? वाटर में से एब्जॉर्प्शन करेगा नहीं करेगा? अरे अब तो करेगा कि नहीं करेगा? इधर फोकस करो आप, करेगा, ठीक है? गुड़िया बात कर। अब ये बेटा कहाँ पर? मिट्टी में बोलूं हाँ। मतलब आसपास के एरिया बेटा क्या है? मिट्टी भरी पड़ी। क्या भरी पड़ी बेटा बात करें? मिट्टी मिट्टी है। समझ पा रहे? क्योंकि मिट्टी में तो ग्रो करेगा। आपको पता है दीदी रूट का नेचर कैसा होता है बेटा बात करें? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और नेगेटिव गुड़िया बात करें फोटोट्रॉपिक। याद है हमेशा पानी की तलाश में गुड़िया बात करें कहाँ जाती है? नीचे जाती है। तो जियो का मतलब क्या होता है बेटू बात करें? अपन बोलते हैं ना जियोलॉजी ज्योग्राफी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब अर्थ के लिए। समझ पा रहे? तो अपन कंडीशन दीदी ये हमारे पास सॉइल है। क्या बेटू बात करें? सॉइल है। सॉइल में दीदी आ गया बैक्टीरिया। कौन आ गया बताओ गुरु बात करें? बैक्टीरिया। कौन आ गया बेटा? बैक्टीरिया। ये गुरु बात करें बैक्टीरिया आते हैं। कौन आ गया बताओ बेटू बात करें? ये है दीदी बात करें बैक्टीरिया। अगर आप इनको देखो दीदी बात करें ये कौन है? बैक्टीरिया। दिख रहा है आपको? कौन है दीदी? ये बैक्टीरिया। पहले 2-4 बैक्टीरिया दीदी आए, समझ पा रहे? कहीं माहौल बन जाए दीदी बात करें तो देखेंगे, समझ पा रहे? तो अपनी तादाद बढ़ा ही लेंगे। इनको पता चल गया दीदी बात करें खूब सारा माहौल है यहाँ पे, ठीक है? दीदी बात करें माहौल बन गया, गुरु बात करें इन्हें सोचा गुरु बात करें इस प्लांट को जरूरत है नाइट्रोजन की, और दीदी बात करें अपनी जुगाड़ बनाने की खाने की। समझ पा रहे? मॉडिफिकेशन करते हैं। पहले दीदी डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन करके गुरु बात का अपना नंबर बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे दोस्त? गुरु बात की जब बेटा बात करें कई सौ कई हजार हो जाएंगे गुरु बात करें। अब ये क्या करेंगे? इन्फेक्शन करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं? गुरु बात करें तो सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटू बात करें? पहले नंबर में गुरु बात करें डिवीजन किया, पहले 4 थे, 4 से गुरु डिवीजन करके बेटा कितने बना दिए गुरु बात करें? हजारों बना दिए। समझ पा रहे? अब ये हजारों हो गए गुरु बात में तो क्या करें? इन्फेक्शन करेंगे। मतलब सेकंड स्टेप में दीदी क्या होने वाला है? इन्फेक्शन। क्या होने वाला बेटू बात करें? सेकंड स्टेप में दीदी बात करें करेंगे इन्फेक्शन पक्का ऑफ रूट हेयर। इन्फेक्शन इन रूट हेयर। रूट हेयर में दीदी क्या करेंगे? इन्फेक्शन। कौन करेंगे बताओ बेटू बात करें? बैक्टीरिया या बैक्टीरिया इन्फेक्ट दीदी बात करें रूट हेयर। आ रहा है नहीं आ रहा? तो इन्फेक्शन कॉज्ड बाय रूट, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय दीदी बात करें क्या? बैक्टीरिया इन रूट हेयर। या दीदी सीधा लिख दी कि इन्फेक्शन रूट हेयर बाय बैक्टीरिया। आ रहा है नहीं आ रहा? किसके द्वारा हुआ बताओ बेटा? ये बैक्टीरिया के द्वारा। बहुत अच्छे दोस्त, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ गुड़िया बात करी किस तरीके से आपको देखना है। अगर गुड़िया बात करें हमने देखा बताओ ये बाहर क्या थी? दिख रही है आपको गुड़िया? ये क्या थी? इनके अंदर तो बोलो क्या था? क्लोकोटेक्स कैसा होता है? याद है दोस्त? मल्टी सेलुलर। कैसा होती थी बताओ? और उनके अंदर बताओ बोलो कौन सी सेल थी? पेरिसाइकिल की सेल। याद है दीदी बात कर? ये हमारे पास कौन सी सेल थी बताओ गुड़िया बात कर? एक सेल कोई भी बता रहे आपको नहीं समझ में आ रहा है गुड़िया बात कर? इस जब सेल में गुड़िया बात कर पता इन्फेक्शन होगा तो गुड़िया बात की कर्ल हो जाएगी, मुड़ जाएगी। आपने कभी गोरू गांव में देखा होगा बेटा हमारे प्लांट को अगर इन्फेक्शन हो जाए तो पत्तियां मुड़ जाती हैं, सिकुड़ सी जाती है। देखा होगा आपने गुड़िया बात करें? और हमारे घर घर में लगी होती है सब्जी। इंडिया में तो ऐसा होता है दीदी बात करें घर एक कमरा हुआ मकान में लेकिन पूरा खेत को बबेड़ लेते। समझ पा रहे? गांव में मकान ही ऐसे होते हैं। हमारे रहने के लिए 2 कमरे होंगे जबकि बस आंगन कितना बड़ा होगा? एक खेत का। समझ में आ रहा है? उसमें दीदी बात कर तुम लेटर एक लोग शादी भी कर लेंगे, पता पूरी बारात आ जाएगी उस घर में। इतने बड़ा दीदी घर में आंगन होता है, मतलब प्लांट तो वहां लगे ही रहते हैं। तो अगर इसको देखो बेटू बात करें
कि कंडीशन की बात करें क्या आ जाएगी, इस तरीके से यदि बात करें क्या हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताओ, कर्ल हुई कि नहीं हुई, बोलो बात करें, और कर्ल करके दिखाते बेटा बात करें, बताओ मुड़ रही कि नहीं मुड़ रही, बोलो ये मुड़ी कि नहीं मुड़ी बेटा बात करें। तो ये जो बेटा जो स्ट्रेट हुआ करती थी वो दीदी क्या हो रही है, कर्ल हो रही है, मतलब वो मुड़ रही है। अब आप बोलो कि चलो इतना बड़ा मत करो क्योंकि आगे अपन को जरूरत पड़ेगी जगह की, तो बेटा बात करें क्या हो जाएगी, बताओ बेटा बात करें, कर्ल हुई बोलो कि नहीं हुई बेटा बात का मतलब ये मुड़ जाती है, क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। समझ में आ रही नहीं आ रही दीदी बात करें, मतलब इसको अपन बोलते हैं कर्ल हो रही है, कर्लिंग हो रही है दीदी बात करें, मतलब क्या होगी बताओ बेटी बात करें, लीफ क्या मतलब ये जो रूट हेयर वो क्या हो जाएगा, कर्ल, हाँ कि ना। इन्फेक्शन दीदी जब होगा बेटू बात करें रूट हेयर को, तो बताओ हमारे पास जो रूट हेयर वो कैसा हो जाएगा, कर्ल, रूट हेयर बिकम कर्ल, या कर्लिंग स्टेज आ जाएगी नहीं आ जाएगी दीदी बताओ। कर्ल का मतलब बोलो कैसा हो जाएगा, मुड़ जाएगा, कैसा हो जाएगा भाई, मुड़ जाएगा। तीसरे स्टेप की दीदी बात करें, मतलब दूसरे स्टेप में जब दीदी मुड़ गया, समझ पा रहे, मतलब दीदी बात करें जो पहले हेल्दी रूट हेयर था उसको दीदी अपन ने कैसा कर दिया दीदी बताओ, हमारे पास दीदी अफेक्टेड करके दीदी बात करें कमजोर बना दिया। क्यों बुढ़िया, क्योंकि मुझे इसके अंदर एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ बेटा बात करें बैक्टीरिया दीदी क्या करेंगे, एंटर करेंगे, समझ में आ रहा बोलो कि नहीं आ रहा, एक बैक्टीरिया ने एंटर स्टार्ट किया, समझ पा रही दीदी बात करें, दूसरे बैक्टीरिया अगल बगल से जल्दी चल मुझे भी चलना है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो बुढ़िया बात करें हाँ की ना, तो बुढ़िया बात कर बताओ ऐसे कितने बैक्टीरिया थे बताओ बेटी बात करें, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया थे, मतलब बुढ़िया बात की यहाँ तो खदान लग गई ना, नहीं समझ में आ रहा। बैक्टीरिया दीदी बताओ एक है कि हजारों है, हजारों बेटा बात करें बैक्टीरिया बोलो, ठीक है। अब इन सबको बुढ़िया बात करें कहाँ जाना है, रूट हेयर के अंदर जाना है दीदी बात करें, तो कहाँ जाएंगे, इस रूट हेयर के अंदर से ही तो जाएंगे, और प्लांट के अंदर दीदी बात कर उसके अंदर चले जाएंगे। थर्ड स्टेप में अगर हम वीडियो बात करें देखें हमारे पास तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में क्या होगा बेटू बात करें, तीसरे स्टेप में दीदी बात करें क्या बनेगा, इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा। क्या बनेगा, इन्फेक्शन थ्रेड का मतलब बेटू बात करें हमारे पास पाथ ऑफ बेटा बात करें अफेक्टेड बैक्टीरिया, समझ पा रहे, या पाथ ऑफ इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, या पाथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन रूट हेयर। जो बुढ़िया बात करें बैक्टीरिया बताओ बुढ़िया बात करें, जब एक रेक के पीछे एक जा रहे होंगे तो आपको दीदी कैसा दिखेगा, धागा का स्ट्रक्चर दिखेगा दीदी बात करें, क्योंकि अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना इनको, तो हमें बोल लगता है कि जैसे कोई धागा जा रहा है रूट हेयर के अंदर से, तो अपन उसको दीदी बोलते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन कौन करने वाले हैं, बैक्टीरिया तो है। तो दीदी बताओ बैक्टीरिया का जो धागा जैसा स्ट्रक्चर है, ये जो दिख रहा है एक दीदी हर एक डॉट क्या बता रही है, बैक्टीरिया को बता रही है, किसको बता रही है, पर तुम्हें दिखने में एक धागा का स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि ये दिखने में बेटू बात का बहुत छोटे तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो कंडीशन बुढ़ी बात का थर्ड हमारे पास आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ बेटू बात करें, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड, हाँ क्या बुढ़ी बात करें, अगर इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा बोलो बात करें तो ये कहाँ एंटर कर रहा है, मतलब बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया कहाँ जा रहा है, बैक्टीरिया बुढ़िया बात करें एंटर कर रहे हैं कहाँ पे बेटा बात करें, कॉर्टेक्स और बेटा बात करें पेरिकल साइज, पेरिसाइकिल सेल, हाँ क्या इंटरेस्ट इन कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल एंड याद है कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकिल सेल। आ रहा दोस्त नहीं आ रहा, बुढ़िया बात करें। अब जरा यहाँ पे अगर आप देखें दोस्त तो इस तरीके से अपन को दिख जाएगा, कैसा दिखेगा बुढ़िया बात करें, ये क्या था बताओ हमारे पास बेटू, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बुढ़िया बात करें इससे क्या था, ये याद है दोस्त, कॉर्टिकल सेल और दीदी बात कर कौन सी सेल थी बताओ बेटी बात कर, पेरिसाइकिल सेल, हाँ कि ना, ये कंडीशन आ गई थी। अब बुढ़ी बात कर अगर तुम यहाँ देखो तो आपको बेटी बात कर यहाँ से दीदी बात कर हर एक बैक्टीरिया जा रहा है, कौन जा रहा है बताओ बेटी बात कर, अब बैक्टीरिया एंटर करेगा नहीं बोलू कर गए, कहाँ एंटर करेगा बताओ बेटा बात करें, मतलब रूट हेयर के अंदर। तो दीदी बात करें आपको इस तरीके से दीदी इसके अंदर क्या दिख जाएंगे, बैक्टीरिया जाते हुए, समझ पा रहे, ये आराम से मजे की ज्यादा, तुम भी आइए समझ पा रहे, जल्दी जल्दी चले आओ, क्या कर उधर खाना तैयारी करनी है, ठीक है। ऐसे ऐसे बेचारे एक दूसरे को बुला रहे दीदी बात करें, तो गाते गा दीदी बात कर गाना गाते हुए जा रहे थे, समझ पा रहे, गाता रहे मेरा दिल, ठीक है, ऐसे गाने दीदी बात कर बच रहे थे, ठीक, कौन हंस रहा है ये, ठीक है। तो ये बुढ़े बात करें, अब ये बताओ रूट हेयर के द्वारा बेटू बात करें कहाँ, कॉर्टेक्स में कॉर्टेक्स सेल में बेटा बात करें, फिर कहाँ पे आएंगे पेरिसाइकिल में आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद दीदी केमिकल रिलीज करेंगे और दीदी क्या करेंगे, सेल डिवीजन करवा देंगे, क्या करवा देंगे बुढ़े बताओ, सेल डिवीजन, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो बुढ़े बात की बैक्टीरिया बताओ कहाँ पहुंच गया बताओ बेटू बात करें, कॉर्टिकल सेल में, और दीदी बात कहाँ पहुंच गया बताओ बेटू बात करें, और दीदी कहाँ पहुंच गए, पेरिसाइकिल सेल में, पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। तो बुढ़े बात कर देखने में हमें कैसा दिख रहा है बेटा बात करें, इन्फेक्शन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैसा दिख रहा है बताओ बुढ़े बात करें, क्योंकि इन्फेक्शन ही तो करने वाले हैं अंदर ये।
अब नोड का बनना हमने क्या बोला था भैया, जो एक नॉर्मल रूट की बेटा बात करें, एक नॉर्मल रूट गुड़े बात करें थी, उस रूट के अंदर तुम क्या बनाने वाले हो दीदी बात क्या पता है, गांठ बनाने वाले हो, समझ पा रहे? तो इतना बड़ा दीदी अगर ये अपन प्लांट लेवल पर देखें तो प्लांट गुड़े क्या बोलेगा, मेरी सुंदरता सारी खत्म होगी, इतनी प्यारी रूट्स वेरी सी हुआ करती, आज इसमें तुमने दीदी इतना बड़ा बताओ आउटग्रोथ निकाली। ये हमारे लिए फायदेमंद है, इसलिए हमें ज्यादा टेंशन नहीं हो रही है। जबकि अगर यही हमारी गुड़े बात करें, हमारे हाथ में गुड़े जितना प्यारा सुंदर सा हाथ है, उसमें गुड़े को इतना बड़ा सा फोड़ा निकल के अच्छा बताओ बेटा बात करें, वो कॉस्मेटिक बहुत से अच्छा है कि बुरा है? दीदी बात समझ में आ रही कि नहीं? एक छोटी सी पिंपल्स हो जाती दीदी अपन को, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर तुमने ऐसा कुछ किया अभी मेरे पढ़ाते इसको, समझ पा रहे हो? बहुत सुटाई पड़ेगी, ठीक है? तो अपन ने क्या बोला बताओ गुड़े बात कर, एक छोटी सी पिंपल्स किसी को हो जाए तो दीदी रात को नींद नहीं आती, समझ पा रहे कि यार पता नहीं क्या हो गई, पूरी ब्यूटी खत्म हो गई अपनी। सोचो गुड़े बात कर, इसमें तो इसकी कई ब्यूटियां दीदी बात कर, समझ पा रहे, इसको मिटाने को लग गई। ऐसे एक दाग इस दीदी बात कर घाव बनाएगी, कई घाव बन गए, कई बेटा बात कर बाउंड बन चुके, कई नोड्यूल बन चुके। लेकिन ये नोड्यूल बेटा बात कर प्लांट में फायदेमंद है, इससे हमें टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ये हमारी बॉडी में हो जाए तो, याद है गुड़े हम छोटे में थे पहले, हमारी दीदी बात फुड़ियां हुआ करती थी, सिर में फुड़ियां होगी, हाथों में फुड़ियां होगी, समझ पा रहे, जो भी होती थी वो बोलो दर्द तो वो देती है, साथ में बेटा इन्फेक्शन भी तो है वो, तो बोलो बता समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब गुड़े बात कर वहां क्या हो चुका है, इन्फेक्शन। क्या हो चुका है? इन्फेक्शन। अब फोर्थ स्टेप में दीदी बात करें क्या करेंगे हम बेटे को बताएंगे, जब ये गुड़े एंटर कर चुके होंगे बैक्टीरिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे। और सेल डिवीजन जैसे ही प्रमोट होगी बेटा बात करें, वहां पे मल्टी सेल बन जाएंगी। जहां पे बेटा बात करें ये बोलो 4 सेल थी या 3 सेल थी, वहीं पे बात करें यहाँ पे हर एक सेल माइटोटिक डिवीजन करके दीदी बात करें सेल का क्या कर देगा, भंडार बना देगा। सेल का भंडार बनते बेटा इसको अपन क्या बोलते, नोड्यूल बोलते। क्या बोलते बोलो? जब एक गुड़े बात करें नॉर्मल सेल है और वहां बेटा बात करें हजारों सेल आ जाए, तो वहां पे दीदी बात करें सेल की क्या बन जाएगी गुड़े बताओ हमारे पास, सेल की गुड़े बात कर डिवीजन करने के बाद वहां भंडार बन जाएगा। मतलब गुड़े बात कर वहां पे क्या बोल सकते हैं बात कर, मास ऑफ गुड़े बात कर क्लस्टर ऑफ सेल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उसी को अपन बेटा बोलते हैं नोड्यूल। क्या बोलते हैं? नोड्यूल गुड़े बात कर। अब आपको पता है गुड़े बात कर की पेरिसाइकिल, हमने सबसे पहले देखा एपिडर्मल सेल। क्या देखा? एपिडर्मल सेल। ये बाहर की सेल कौन सी दोस्त? याद है ना दोस्त, एपिडर्मल सेल, एपिडर्मिस, समझ पाए? वही तो रूट हेयर बनाती है। ये क्या था दीदी, रूट हेयर था कि नहीं था? गुड़े बात के जो अंदर की सेल थी उनको अपने क्या बोला था, कॉर्टेक्स सेल। क्या बोला था दोस्त? और जो अंदर की सेल उसको दीदी क्या बोलता है, पेरिसाइकिल सेल। पेरिसाइकिल के बाद दीदी बताओ क्या था, और अंदर का बन जाए तो गुड़े बताओ क्या था, जाइलम फ्लूइड। याद है? वेस्कुलर बंडल था, वेस्कुलर टिश्यू, याद है? मतलब गुड़े बात करें इनके साथ जस्ट जुड़ा है, गुड़े बात करें कौन, जाइलम। कौन जुड़ा गुड़े, जाइलम। समझ में आ रहा है? जाइलम फ्लूइड गुड़े बात करें तो कंडीशन दीदी बात करें होगी क्या, अब यहाँ से गुड़े बात तो डायरेक्ट कौन जुड़ा है, वेस्कुलर टिश्यू जुड़े, मतलब जाइलम फ्लूइड जुड़े नहीं जुड़े गुड़े बात करें, तो यहाँ पे दीदी बात करें क्या बन जाएगी, सेल डिवीजन कर करके बेटू बात करें क्या बना देंगे, जो गुड़े बात करें ये इतनी सी आपको सेल दिख रही, जहां जहां दीदी बात करें इन बैक्टीरिया ने गुड़े बात करके इन्फेक्शन किया है, तो ये गुड़े बात करें कुछ सेल मिलकर के गुड़े बात करें यहाँ पे अब सेल का दीदी क्या बनाने वाली है बेटा बात करें, समझ पा रहे, मास बनाने वाली है, क्लस्टर बनाने वाली है, गुच्छा बनाने वाली है। तो बोलो जब इनको बेटा आप देखोगे, केवल अब मैं इसको लिख रहा हूँ, समझ पा रहे बाहर, तो यहाँ बोलो एक सेल दिखेगी बेटा बात करेंगे, मल्टी सेल दिखेंगी, कई सेल दिखेंगी, समझ में आ रही नहीं आ रहा? ऐसी सेलों ने दीदी बात कर मिलकर के क्या बनाती है, गुच्छे, समझ पाए? अब ये गुड़े बात करें कौन सी सेल की, इसमें गुड़े बात करें कॉर्टेक्स की सेल है और दीदी बात करें किसी सेल है, समझ पा रहे, पेरिसाइकिल सेल है। तो बताओ बेटू बात यहाँ पे क्लस्टर दिख रहा है कि दिख रहा है? अरे क्या दिख रहा है गुड़े बात करें, क्लस्टर। यहाँ पे जहाँ गुड़े बात करें कभी 3 सेल हुआ करती थी, 4 सेल, वहां दीदी बात की हजारों सेल बन गई। तो बताओ बेटू बात कर, सोचो जब इस दीदी बात इतने बड़े रीजन को तुम यहाँ रखोगे तो ये इतना प्यारा दिखेगा कि दीदी फैल जाएगा, फैल जाएगा। पूरी कॉस्मेटिक दीदी बात की जो उसकी प्यारी सुंदरता थी पूरी खोदी कि नहीं खोदी? इसको बोलो अपन बोलते नोड्यूल। क्या बोलते बेटा बात करें, नोड्यूल, नोड्यूल बन गया। लेकिन दीदी बात करी जो नोड्यूल बनाया वो गुड़े बताओ किन की सेल से बना बेटू बात कर रहे हैं, नोड्यूल जो गुड़े बात का फॉर्म हुआ है वो कॉर्टेक्स और दीदी बात करें पेरिसाइकिल की सेल से हुआ है। किससे हुआ बेटू बात करें, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल की सेल से। लेकिन आपको पता है दीदी मेन सेल को कौन सी है, कॉर्टेक्स की सेल ही है, क्योंकि दीदी कॉर्टेक्स ही मल्टी सेलुलर थी, समझ पा रहे? ज्यादा सेल तो बेटा किसकी है, कॉर्टेक्स ही। तो इन्फेक्शन ज्यादा भी हुआ भी किसमें होगा, तो ज्यादा डिवीजन किया भी किसने होगा, कॉर्टिकल सेल ने। तो अगर दीदी पेरिसाइकिल कभी ना भी दे तो भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि पेरिसाइकिल की वजह से भी गुड़े बात करें एक सेल आ रही है जिसमें इन्फेक्शन हो रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ सेल तो किसकी गुड़े बात करें, कॉर्टेक्स, क्योंकि वही मल्टी सेलुलर है। तो यहाँ बेटू बात कर नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ हुआ दीदी बात करें, मतलब जो बेटा गांठें बनी, जो दीदी बात करें हमारे पास ग्रंथि बनी, ग्लैंड बनी, वो गुड़े किसने बनाई बेटू बात करें, कॉर्टिकल और पेरिसाइकिल की सेलें बनाई डिवीजन कर करके। हाँ कि ना? इसी से गोलू बात करें कौन जुड़ा होता है बेटा, इसी जुड़ा है गोलू बात करें, हमने बोला था दीदी बात करें हमारा वेस्कुलर टिश्यू लाइक गुड़िया जाइलम। कौन जुड़ा है बेटू बात करें, अपन गुड़िया बात करें क्या बोल दिया, ये है दीदी बात करें जाइलम, तो इससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है, नहीं समझ में आ रहा? किससे कनेक्ट होता है गुड़िया बात करें, अगर ये पेरिसाइकिल है, अगर ये पेरिसाइकिल है तो बताओ गुड़िया इससे डायरेक्ट जुड़ा होता है कि गोलू जुड़ा होता है, कौन जुड़ा होता है बेटा, जाइलम, समझ पा रहे? इससे गुड़िया कौन जुड़ा होता है, फ्लूइड। पेरिसाइकिल से बोलो बताओ कौन जुड़ा है, फ्लूइड। अरे यार दोस्त की नहीं आ रहा है, जो बोलो बात कर रूट से बेटा इस सब चीजों को लेकर के, याद है रूट जो भी एब्जॉर्ब करती है उसको बोलो बात कर, पहले रूट हेयर
फिर गोलू कहाँ आएगा बेटू बात करें कॉर्टेक्स, फिर गोलू बताओ वो कहाँ आता है हमारे पास कॉर्टेक्स से दूसरी लेयर, फिर गुड़िया मतलब कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर को अपने बोलते हैं एंडोडर्मिस, फिर दीदी पेरिसाइकिल, और फिर गुड़िया जाइलम से होकर वो कहाँ चला जाता है स्टेम चला जाता है। याद आ रहा जब वाटर और मिनरल्स रूट ने एब्जॉर्ब किया था तो दीदी बात कर एपिडर्मिस सेल में आया था ना, रूट है तो एपिडर्मिस खुद ही थी, फिर दीदी कॉर्टेक्स में आया था, फिर कॉर्टेक्स से अंदर वाली लेयर एंडोडर्मिस में आया था, फिर पेरिसाइकिल में आया था, और पेरिसाइकिल से दीदी मतलब जाइलम के द्वारा कहाँ चला गया था स्टेम में। तो अगर दीदी रूट ऐसी बनाई तो स्टेम डेफिनेटली ऐसे ही होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब बेटा बात करिए क्या था गुड़िया बात करें जाइलम, इस जाइलम को मैंने यहाँ पे इस तरीके दिखाया क्योंकि यहाँ सब जगह नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? गोलू बात करें तो ये क्या है बेटा बात करें गोलू जाइलम है। क्या है दोस्त हमारे पास जाइलम। आप बोलो कि फ्लोएम क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि फ्लोएम का यहाँ कुछ काम नहीं है। काम दीदी मुझे जाइलम का इसलिए मैं आपको जाइलम बना रहा हूँ। मतलब ये है क्या वेस्कुलर टिश्यू। क्या है दीदी बात करें आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब गुड़िया होता क्या है यहाँ पे? यहाँ पे गुड़िया बात करें जब हमारे पास नोडल बन जाता है गोलू बात करें तो यहाँ पे कौन आ चुके बताओ बेटा बात करें इस गुड़िया बात करें हमारे पास इस जगह पे कौन है बैक्टीरिया तो बैठेंगे नहीं बैठे। अब बैक्टीरिया दीदी यहाँ बैठे तो बैक्टीरिया किसका सोर्स है नाइट्रोजनस एंजाइम। किसका सोर्स है गोलू बात करें नाइट्रोजनस एंजाइम का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो दीदी बात करें बैक्टीरिया क्या करेंगे सेल डिवीजन को तो प्रमोट करेंगे, साथ में क्या करेंगे बेटू बात करें जब गुड़िया बात करें सेल डिवीजन यहाँ पे दीदी बात करें प्रमोट हो चुका है नोडल बन चुका है। अब क्या करेंगे नाइट्रोजनस एंजाइम रिलीज करेंगे। क्या करेंगे और वो नाइट्रोजनस दीदी बात करें अपन ने बोला अभी इन्फेक्शन थ्रेड के द्वारा क्या है साथ में गुड़िया नाइट्रोजन आ रही होगी। कौन आ रही होगी बताओ बोलो। जब सोचो बेटा इस थ्रेड के द्वारा बैक्टीरिया एंटर कर सकते तो जहां दीदी बैक्टीरिया जा सकता है बैक्टीरिया दीदी जगह जा सकता तो वहां तो एयर भी जा सकती है क्योंकि रियल में दीदी एयर में तो बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर गोलू बात करें एयर जा रही है मतलब बैक्टीरिया जा रहा है तो साथ में क्या जा रही है नाइट्रोजन भी जा रही है। तो समझ पाए दीदी मतलब यहाँ सेल के अंदर ही कहाँ पे सेल के अंदर। अब यहाँ जगह नहीं तो बाहर लिख दो क्या दीदी बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा तो बेटू बात करें बैक्टीरिया यहाँ पे क्या हो रहा होगा जो भी सेल है दीदी हर एक सेल के अंदर कभी तुम देखोगे ना तो आपको दीदी क्या मिलेगा याद है यहाँ पे दीदी बात करें रेड कलर का पिगमेंट मिलेगा लेग हीमोग्लोबिन। क्या मिलेगा दीदी लेग हीमोग्लोबिन। समझ में आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा है? तो लेग हीमोग्लोबिन गुड़िया बात करें कहाँ रहता है सेल के अंदर। कौन सी सेल के अंदर कॉर्टेक्स। और दीदी बात करें बहुत अच्छी दीदी बात करें ये क्या लेग हीमोग्लोबिन है कि नहीं। ऐसा एक सेल में दीदी कि हर एक सेल में हर एक सेल में। और ये लेग हीमोग्लोबिन दीदी बात करें क्या करेगा जो पहले कभी दीदी सेल जो सेल पहले कभी दीदी वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया करती थी अब इस सेल को दीदी बात करें बैक्टीरिया ने मॉडिफाई कर रखा है काय के लिए कि अब केवल तुम क्या बनाओ लेग हीमोग्लोबिन बनाओ। क्या बनाओ लेग हीमोग्लोबिन क्योंकि तुम्हारा काम अब दीदी बात करें क्या है वाटर कंडक्शन ही है वो बगल वाली सेल कर लेंगे। समझ पा रहे हो दीदी केवल इतनी सेल को तो इन्फेक्ट किया है और दूसरे बगल वाले जो रूट है वो वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे तो तुम ये सब ये वाटर मिनरल्स को पास करती रहेंगी। तुम्हारा काम केवल क्या है दीदी बात लेग हीमोग्लोबिन बनाओ। ऐसा नहीं कि तुमने पूरी रूट को चेंज कर दिया केवल रूट की कुछ जगह पे दीदी गांठें आती हैं तो मतलब बेटा बात करें कुछ रूट तो वाटर मिनरल्स के क्योंकि यहाँ भी तो रूट हेयर होगा। अरे होगा बेटा कि नहीं होगा। तो गोलू बात कर जब भी बेटा रूट हेयर है तो ये वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा होगा यहाँ गुडी जाइलम के द्वारा कहाँ जा रहा है स्टेम को जा रहा होगा। लेकिन कुछ सेल गुड़िया बात करें रूट किस कुछ सेल जो होगी क्या होगी बेटा बताओ मॉडिफाइड होगी तो वो सेल क्या करेंगे गोलू बात कर लेग हीमोग्लोबिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा और लेग हीमोग्लोबिन गोलू जैसे ही बनेगा वो क्या करेगा दीदी बात करें नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन आ रहा होगा क्योंकि नाइट्रोजन अगर एनवायरनमेंट में दीदी बात करें 78% है तो ऑक्सीजन भी पूरे 20% है। मतलब आप बोलते हैं ना 19 से लेकर 20% होता है तो क्या गोलू 20% है मतलब जहां नाइट्रोजन वहां ऑक्सीजन भी तो है। अब हमें नाइट्रोजन को बदलना तो किसमें अमोनिया में किसे बदलना है अमोनिया में। लेकिन गोलू बात करें आपको पता है बेटा क्या पता है गोलू याद है इन सेलों में क्या चल रहा है गोलू बात करें नोड्यूल के अंदर क्या चल रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या चल रहा है दीदी बताओ नाइट्रोजन फिक्सेशन चल रहा है। क्या चल रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो फिक्सेशन का मतलब क्या दीदी बताओ नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन चल रही है नोड्यूल के अंदर मतलब कहां पे इन सभी सेल के अंदर पर एक सेल बहुत छोटी मतलब बहुत छोटी है इसके अंदर नहीं बता रहा हूं पर ये सब चल कहां रहा है बेटा नोड्यूल के अंदर ही चल रहा है। मतलब यहां पे गुड़िया बात करें नाइट्रोजन को अपन बदल रहा है किसे बताओ बेटा बात करें अमोनिया में। दीदी अमोनिया में बदलने के लिए गुड़िया बात कर आपको पता है मुझे क्या चाहिए कैटलिस्ट। दीदी बात कर अब कैटलिस्ट बोलो बताओ कौन है बेटा एंजाइम। कौन सा एंजाइम गोलू बात कर आपने बोला बेटा बात करें नाइट्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम बताओ गुड़िया बात कर नाइट्रोजिनेज। पर आपको पता दीदी बात करिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम को कहां से मिला बैक्टीरिया से। कहां से मिला गुड़िया बताओ बैक्टीरिया से। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आ रहा है क्या दोस्त नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया से। इस बैक्टीरिया को दीदी अपन यहाँ पे कुछ सिम्बायोटिक पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ दीदी बात कर तो इसको अपन बोल सकते हैं राइजोबियम। और अगर अपन गुड़िया बात कर हमारे पास जैसे सिम्बायोटिक दीदी है तो अपन बोल दिया राइजोबियम। अगर ये दीदी लेग्यूम प्लांट है अगर लेग्यूम प्लांट नहीं तो फ्रेंकिया मान लो। क्या मान लो बेटू तो बेटा बात करें ये गुरु कुछ भी हो सकता है ठीक है दीदी बात कर या तो ये हो सकता है दीदी राइजोबियम। क्या हो सकता है तो बेटू बात करें राइजोबियम आ रहा है कि नहीं आ रहा। या दीदी अगर लेग्यूम प्लांट नहीं है
दीदी बात करें तो क्या है ये फ्रेंकिया है, क्या है दोस्त ये फ्रेंकिया। फ्रेंकिया। तो दीदी इन बैक्टीरिया के द्वारा बेटू क्या सीक्रेट किया गया होगा ये एंजाइम, कौन सा एंजाइम, नाइट्रोजन। और ये एंजाइम यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और वो बेटा बात कर बदल देगा N2O किसमें बोलूं, अमोनिया। किसमें बदल देगा, अमोनिया में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब नाइट्रोजन को अमोनिया बदलने का काम किसने किया, नाइट्रोजिनेस एंजाइम ने। नाइट्रोजिनेस एंजाइम किसने सीक्रेट किया दीदी बात करें, राइजोबियम या फ्रेंकिया जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया ने। समझ में आ रही है यार? दीदी बात करें रियल में जो गुड़े बात करें सम्मान है किसका, गुड़े बात करें राइजोबियम फ्रेंकिया का, वो दीदी उनकी वजह से नहीं है, वो नाइट्रोजिनेस एंजाइम की वजह से है। क्योंकि काम करने वाला कौन है दोस्त, नाइट्रोजिनेस एंजाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दीदी बात करें ये गुड़े बात करें कंडीशन है। तो अपने क्या बोले बेटू बात करें, लेकिन नाइट्रोजिनेस एंजाइम जब दीदी काम करता है ना, कौन काम करता है वो तो बेटू बात करें, नाइट्रोजिनेस जो एंजाइम काम करता है वो दीदी एक्ट कहां पे करता है बेटा बात करें, एक्ट दीदी बात करें इन एनारोबिक कंडीशन। कहां पे काम करता है बेटा, एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन का मतलब होता है गुड़े बात करें अवायवीय कंडीशन। क्या बोलते बेटा, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस। एनारोबिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, जब भाई साहब N2 आई साथ में O2 भी तो थी। अगर दीदी बात करें इन्फेक्शन थ्रेड के द्वारा बैक्टीरिया आ रहा है तो नाइट्रोजन भी आ रही है, और नाइट्रोजन गैस आ रही है तो ऑक्सीजन गैस भी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आ रही है। जहां नाइट्रोजन पहुंच सकती है वहां पे दीदी बात करें प्योर नाइट्रोजन के फिल्टर थोड़ी लगा रखा है कि भाई साहब प्योर नाइट्रोजन अंदो। जहां नाइट्रोजन है वहां दीदी साथ में कौन है, ऑक्सीजन भी है। लेकिन वो लोग बात कर ऑक्सीजन की आती बेटा ये नाइट्रोजन से हम काम नहीं करेगा, ये बोलेगा नहीं अब नहीं करेंगे, ये हम तो केवल इसको प्योर को बदल सकते हैं। तुम इसको लेके आ गए दीदी बात करें इसकी आधी दी इनेक्टिव हो जाता है। क्या होता है बेटू, इनेक्टिव हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो गुडे बात कर अब क्या कंडीशन होगी, मतलब मुझे इस ऑक्सीजन को दीदी बाइंड करना पड़ेगा, इसको दीदी कोई और जोड़ दे। अब बता दीदी ऑक्सीजन को दीदी बात करें अटैच करने की पावर किसके पास है, हीमोग्लोबिन के पास। हमारे दीदी बॉडी में जो हमारा आरबीसी है वो किसको जोड़ता है, दीदी बात करें ऑक्सीजन को और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो ऑक्सीजन को जोड़ता है नहीं जोड़ता है। मसल्स में बेटा बात कर जो मायोग्लोबिन था वो किसको जोड़ता है, ऑक्सीजन को जोड़ता है। मतलब गुडे बात करें मतलब यहाँ पे मायोग्लोबिन हो, हीमोग्लोबिन हो, या दीदी बात करें लेग हीमोग्लोबिन हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेग का मतलब क्या है, लेग्यूम प्लांट का हीमोग्लोबिन, लेग्यूमिनस प्लांट का हीमोग्लोबिन। तो उसको अपने नाम क्या दिया, लेग हीमोग्लोबिन। गुडे बात कर कोई पूछे लेग क्या है बेटा, तो लेग बताने गुडे बात करें लेग्यूमिनस प्लांट में बता रहे, इसलिए अपन दीदी बोलते उसको लेग हीमोग्लोबिन। आ रहा है कि नहीं आ रहा? हीमोग्लोबिन गोलू वो ही हीमोग्लोबिन है। आ रहा है तो उसकी नहीं आ रहा है? और हीमोग्लोबिन कैसा होता है, रेड कलर का होता है। आ रहा है तो उसकी नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब गुड़ी बात करें इस ऑक्सीजन को जो बेटू बात करें नाइट्रोजन के साथ आई थी, इसको दीदी कौन कैप्चर करेगा, एक्सेल। ये बताओ रेड कलर का क्या था दीदी पिगमेंट, ये कौन सा पिगमेंट है, गुड़ी बात कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दीदी बात करिए कौन सा पिगमेंट था, तो बेटू बात करें लेग हीमोग्लोबिन। आ रहा है तो उसकी नहीं आ रहा है? तो लेग हीमोग्लोबिन की बात करें क्या करता है, याद है आपको? ये करता है ऑक्सीजन इसके व्यंजक की तरह काम। किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज अ ऑक्सीजन इसके व्यंजक। इसके व्यंजक का मतलब क्या होता है, भक्षी। क्या होता है गुड़िया, सफाई कर्मी। समझ पा रहे हो, खाने वाला। तो गुड़िया बात करें बताओ लेग हीमोग्लोबिन कहां था, बताओ बेटू बात करें हमारे पास कहां पे था दीदी बात कर, सेल के अंदर। कौन सी सेल के अंदर बताओ, नोड्यूल की सेल के अंदर। किस सेल के अंदर, नोड्यूल की सेल के अंदर। अब नोड्यूल में चाहे वो कॉर्टेक्स की सेल हो चाहे दीदी पेरिसाइकिल सेल हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब बेटू ये क्या करेगा दीदी बात करें, बाइंड करेगा। किसको बाइंड करेगा, वो लोग बात करें ऑक्सीजन को। तो जितना ऑक्सीजन दीदी आएगा अपने अंदर बाइंड करेगा और अपने साथ जोड़ लेगा, बना देगा क्या बेटू बात करें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये लेग हीमोग्लोबिन है तो बोल देंगे ऑक्सी लेग हीमोग्लोबिन। आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा है? मतलब बेटू बात करें बताओ फ्री ऑक्सीजन रह पाएगी क्या, जितनी जल्दी आती जाएगी आओ आओ आओ। दीदी बात करें तो नाइट्रोजन का ऊपर काम कौन करेगा, नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन के ऊपर काम करेगा बेटू बात करें लेग हीमोग्लोबिन। तो बताओ गुड़े बात करें नाइट्रोजन की एक्टिविटी को बढ़ा देगा नहीं बढ़ा देगा, कौन बढ़ा देगा, लेग हीमोग्लोबिन। हाँ की ना? गुड़े बात करें बताओ दीदी जितनी गैसें आई थी उसमें मेनली तो क्या थी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो दीदी बताओ ऑक्सीजन को कौन छांट रहा है, दीदी बात करें लेग हीमोग्लोबिन। क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन के पास बेटा बात करें नाइट्रोजन को जोड़ने की बेटा बात करें साइट नहीं है अपने पास कि इसको यहाँ जोड़ पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कंडीशन बेटू बात करें लेग हीमोग्लोबिन गुड़े बात करें किसको करता है, बाइंड करता है। क्या करता है बताओ गुड़े बात करें, लेग हीमोग्लोबिन गुड़े बात करें बाइंड ऑक्सीजन। हाँ की ना? और फॉर्म क्या करता है बताओ बेटू, एंड फॉर्म ऑक्सी लेग हीमोग्लोबिन या लेग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड फॉर्म ऑक्सी लेग हीमोग्लोबिन। क्या दोस्त एक बात समझ में आ रही है?
बोलो बात कर, जो बेटा हो रहा है, ठीक है, वो ये कंडीशन है। तो लैग हीमोग्लोबिन दीदी बात कर रहे हैं, नोड्यूल के अंदर सारी प्रोसेस चल रही है। नोड्यूल के अंदर क्या चल रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना। दीदी बात करें, अब ये कर कौन रहा है? बेटू बात करें, बैक्टीरिया करवा रहा है, मतलब नाइट्रोजन एंजाइम करवा रहा है। अब नाइट्रोजन एंजाइम दीदी किस बैक्टीरिया के अंदर है कि नहीं है? कौन से बैक्टीरिया दीदी बात करिए? अगर ये लैग दीदी लेग्यूम प्लांट का है तो राइजोबियम है, और अगर बेटू बात करें नॉन लेग्यूम प्लांट तो फ्रैंकिया है। हाँ कि नहीं गुडी बात करें? तो ये बताओ हमारे पास बैक्टीरिया की प्रेजेंस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बैक्टीरिया की हेल्प से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दीदी बात करें, बताओ बैक्टीरिया क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? तो उसको अपन क्या बोलते हैं गुडी बात करें? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या हो रहा है दोस्त? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में दीदी बात करें, बायोलॉजिकल का मतलब है दीदी लिविंग ऑर्गेनिज्म करवा रहा है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है दीदी नाइट्रोजन उस फॉर्म में जा रहा है जिस फॉर्म में दीदी बात करें प्लांट के लिए कैसा यूजफुल है, जिस फॉर्म में दीदी प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर पाए। और गुडी बात करें, अगर अमोनिया बना दिया तो इसको मैं बोलूं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस कैसे बदल देंगे? नाइट्राइट में, और नाइट्रोबैक्टर कैसे बदल देंगे? नाइट्रेट में, और नाइट्रेट को दीदी बात करें प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, और दीदी उठा करके कहां ले जाएगा? जाइलम के द्वारा दीदी बात कर कहां ले जाएगा? ऊपर तक। समझ में आ रहा है? जहां भी जरूरत है दीदी, यहां जरूरत है यहां यूज करो। अगर गुड़िया बात करें यहां जरूरत नहीं है, आपको कहां जरूरत है? ऊपर तक। तो याद है गुड़िया बात करें, रूट के द्वारा गुड़िया बात करें वाटर मिनरल्स ऊपर जाते हैं तो नाइट्रेट भी तो जाएगा। अमोनिया बदलेगा पहले किस में? नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट बदलेगा किस में? नाइट्रेट में। तो गुड़िया बात करें जाइलम क्या कर लेगा? उसको दीदी वाटर मिनरल्स के साथ कहां ले जाएगा? ऊपर स्टेम तक। तो दीदी बताओ जाइलम उसको सबको कहां ले जाएगा? स्टेम में ले जाता है कि नहीं जाता है? कहां ले जाता है बेटू? स्टेम में। तो गुड़िया बात करें कौन चला जाएगा बेटू? बात करें नाइट्रेट चला जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? कहां चला जाएगा बेटू बताओ? स्टेम में। किसके द्वारा चला जाएगा? जाइलम के द्वारा। अरे गया कि नहीं गया दीदी? तो इस तरीके से गुड़िया बात करें, जिस पार्ट तक भी आपको लीफ तक, फ्रूट तक, दीदी बात करें स्टेम तक, दीदी बात करें एपेक्स तक, कहां तक ले जाना नाइट्रोजन को, उसको दीदी आप आराम से ले जा सकते हो। तो मतलब गोलू बात करें कितने स्टेप में प्रोसेस की बेटे बात करें? 4 स्टेप में। फोर्थ स्टेप में दीदी बात करें क्या हुआ बताओ बेटू? बात करें हमारे पास क्या बना? फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल। नोड्यूल बनाया था गोलू कि नहीं बनाया था? तो बेटा बात करें फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल, और गुड़िया बात करें नोड्यूल से बताओ गुड़िया बात करें कौन जुड़ा था? वेस्कुलर टिश्यू। क्या थी गुड़िया बताओ? Vascular tissue. which is connected with vascular tissue। किसके साथ कनेक्टेड था वो? वेस्कुलर टिश्यू के साथ कनेक्टेड था। रियल में दीदी बात कर अपन बोलते हैं कि हमें बहुत सारी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी तो होता ही नहीं है, जो जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। समझ में आ नहीं आ रहा है? तो कंडीशन बोलू बात कर रहे हैं, जो बेटा नाइट्रोजन रियल में दीदी बात कर रहे हैं फिक्सेशन था, वो दीदी हुआ कैसे पता चला? सबसे पहले गुड़े बात करें क्या होता है? मिट्टी होती दीदी बात करें, मिट्टी में रूट होती गुड़े, वो जानते हैं आप अच्छे से। रूट में दीदी बात करें, रूट के बेटू बात करें जो मिट्टी से गुड़े वाटर मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते हैं गुड़े बात करें, तो रूट का वो पार्ट कहलाता है रूट हेयर। रूट हेयर के पास दीदी बात करें सबसे पहले कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया को दीदी पता लगता है कि यहाँ सेंसिटिव एरिया है, दीदी बात यहाँ से मेंटेन कर सकता हूँ, तभी वो रिस्क लेके क्या करते हैं? डिवीजन स्टार्ट करते हैं। डिवीजन स्टार्ट के सबसे पहले मतलब तो पहले स्टेप में बोलो क्या किया? डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने गुड़े बात करें अपनी बेटे कॉपी कई बनाई कि नहीं? सैकड़ों हजारों में कॉपी बनाई। हजारों में कॉपी बनाने के बाद दीदी अपन ने क्या किया? कॉपी पर्याप्त हो गई दीदी, इन्फेक्शन करने के लिए हम हो चुके हैं, मतलब हमारी मेजोरिटी हो चुकी है। दीदी वो क्या करते हैं? इन्फेक्शन करते हैं। क्या करते हैं बेटा बात करें? इन्फेक्शन करते हैं रूट हेयर में। रूट हेयर का इन्फेक्शन करेंगे दीदी बात करें तो रूट हेयर क्या हो जाती है? तरल हो जाती है। ये दीदी बात करें कल क्या है बेटा बात करें? मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स है। अगर गुड़े बात करें तो लीफ की दीदी बात करें मतलब जो रूट हेयर है वो तुम्हें करल दिख जाए, इसका मतलब समझ जाती है वो इन्फेक्शन हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की होते ही रूट हेयर कमजोर हो जाएगा दीदी, बहुत इंटर कर जाती है। इंटर करेंगे मतलब गुड़े बात करें आप अगर माइक्रोस्कोप में देखो दीदी रूट हेयर के अंदर, तो आपको दीदी क्या दिखेगा? इन्फेक्शन थ्रेड दिखेगा। क्या दिखेगा? मतलब ऐसे बैक्टीरिया की पूरी लाइन दिखेगी दीदी बात कर। समझ पा रहे हो? एक एक कदम बढ़ाए जाओ, समझ पा रहे? खुशी के गीत गाए जाओ, क्योंकि मंजिल आने वाली है। तो गुड़े बात के बैक्टीरिया गाते हुए जा ही रहते। कौन सा गाना? कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गाए जाओ। समझ पा रही नहीं आ रहा है दीदी बात? तुमने सुना था उस दिन जब ये गा रहे थे? देखो दीदी ने भी सुना था, ठीक है। गुड़िया बात करें फोर्थ स्टेप में बताओ ये दीदी इन्फेक्शन कहां कर रहे थे बताओ? बीटू बात करें कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल की सेल में, और उसके जस्ट अंदर बीटू क्या था बताओ? जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल था, याद है? इन गुरु बात करें कुछ सेल में इन्फेक्शन हुए दीदी बात करें, कुछ सेल ने दीदी बात करें कुछ कम से कम टाइम के अंदर गुड़िया बात करें पता है यहाँ पे सैकड़ों हजारों सेल बना दी। इन हजारों सेल के गुच्छे को अपन दीदी बोलते हैं नोड्यूल। क्या बोलते गुड़िया? बस बैक्टीरिया का काम हो चुका दीदी पूरा। मतलब इन्हें क्या किया? ये जो गुड़िया नॉर्मल सेल थी जिनका काम था वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन, इन्हें बोला नहीं नहीं बाकी सेल काम करते रहेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग काम करो। दीदी तुम्हारा काम है केवल लैग हीमोग्लोबिन बनाओ। क्या बनाओ? लैग हीमोग्लोबिन। क्यों? उसको पता था बैक्टीरिया को दीदी बात करें कि मेरे अंदर जो भैया जो मेरी कैपेसिटी है, जो मैं काम करूंगा, मुझे काम क्या करना है? नाइट्रोजन को बदलना है अमोनिया में। तो उसको मैं नहीं बदलूंगा, मेरे अंदर जो मेरा एंजाइम है जिसका नाम है क्या? नाइट्रोजनस एंजाइम, वो बदलेगा। लेकिन नाइट्रोजन एंजाइम दीदी जब मुझे अपने बारे में तो पता हो गई ना, उसको पता था कि नाइट्रोजन एंजाइम काम कब करेगा? एनारोबिक कंडीशन में। और वो जानता था कि गुड़िया बात में जब नाइट्रोजन आएगा तो ऑक्सीजन आना है, क्योंकि एनवायरनमेंट में गैसें दो ही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो जहां नाइट्रोजन वहां ऑक्सीजन है। लेकिन दीदी नाइट्रोजन से एंजाइम काम नहीं कर सकता ऑक्सीजन के साथ। उसने दीदी क्या बोला? मैं सब संभाल लूंगा, मेरा काम है नाइट्रोजन को फिक्स करना, मैं उन्हें बदल दूंगा, लेकिन बस मेरी थोड़ी हेल्प कर देना।
उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन आए उसको ही तुम उठा लेना। समझ में आ रही है? क्योंकि अगर ऑक्सीजन आए दीदी बात कर तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। दीदी बात करें प्लांट ने बोला क्या भाई मुझे जरूरत तो दीदी अमोनिया की है ही, प्लांट को जरूरत किसकी थी? अमोनिया नाइट्रेट की जरूरत है। प्लांट ने बोला तो मेरे लिए अगर इतना काम कर सकते हो भैया, मेरे लिए बदला मतलब अमोनिया तक बना सकते हो, नाइट्रेट तक बना सकते हो, तो क्या मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगी अपने लिए? वो तो मुझे अपने लिए करना है। दीदी वो क्या बोलता है, वो सेल तुरंत बनाने लगती है क्या? लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन दीदी क्या करता है, जहां जहां गैस दीदी दिखती है उसमें ऑक्सीजन जहां दिखती है उसको फटाफट फटाफट क्या करता है, बाइंड करता है। बाइंड करने का मतलब उसने खा तो लिया, वो जो अपने बाइंड कर रहा है मतलब क्या कर लिया उसने, खा लिया। तो उसको अपने बेटा क्या बोल दिया, ऑक्सीजन स्केवेंजर। हमने बोलो क्या लिखा, देखो एक्ट एज अ ऑक्सीजन स्केवेंजर। तो ऑक्सीजन स्केवेंजर की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो पूछता है दीदी बात करें लेग हीमोग्लोबिन कहां बनता है? नोड्यूल में। किसकी तरह काम करता है दीदी बात कर? ऑक्सीजन स्केवेंजर की तरह। ऑक्सीजन स्केवेंजर की तुम्हें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ऑक्सीजन को हटाना पड़ा? क्योंकि नाइट्रोजनस काम कर पाए, क्योंकि नाइट्रोजनस काम नहीं कर सकता ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन दीदी क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन कौन रिलीज करता है? दीदी बात कर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अगर लेग्यूमिनस प्लांट का है तो बोलो दीदी राइजोबियम, और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का है तो बोलो दीदी बात कर फ्रैंकिया। क्या बता पाओगे दोस्तों? और अगर दीदी बात करें ये हमारे पास नाइट्रेट मतलब चाहे अमोनिया बन गया चाहे अमोनिया माइन बन गया, दीदी बात कर नाइट्राइट नाइट्रेट तो बदल ही जाएंगे। तो बोलो अगर ये बन गया बेटा तो इसका दीदी बताओ कंडक्शन तो केवल रूट को ही चाहिए कि ऊपर स्टेम को भी चाहिए? दीदी बात करें अगर सोचो ये दाल है बेटा बात करें तो गोलू बात कर सोचो दाल तो ऊपर लगनी स्टेम में। अगर बोलो तुम चने को देखो मटर को देखो दीदी बात तो ऊपर बोलते पल्सेस एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। पल्सेस जो होते हैं दाल होते हैं वो प्रोटीन का सोर्स है। तो प्रोटीन तो दीदी ऊपर बननी है। ऊपर कहां पे गुड़े बात करें पता है? फ्रूट के अंदर। फ्रूट मतलब फली पॉट के अंदर। पॉट के अंदर सीड आते कि नहीं आते? तो सीड को ही तो हम खाते हैं, हम थोड़ी ना पूरे रूट को खाते हैं। अगर सोचो रूट अगर प्रोटीन का सोर्स है तो हम रूट को खाते पटा करके, नहीं समझ में आ रहा है? हम किसको खाते हैं? सीड को। तो सोचो अगर यहाँ दीदी अमोनिया बन भी गया तो इसका मतलब यहाँ थोड़ी ना स्कूल है, तो उसको हमें कहाँ डिलीवर करना है बेटू बात करें? स्टेम में। क्योंकि स्टेम में जाके गुड़िया अमीनो एसिड बनाएगी और वहीं पे जाके गुड़िया बात करें जो अमीनो एसिड वो प्रोटीन में कन्वर्ट होगा और प्रोटीन गुड़िया कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा बेटा? सीड के अंदर, और सीड को हम दीदी खा लेंगे। तो बन कहीं रहा है, सप्लाई कहीं हो रहा है, स्टोर किसी और फॉर्म में हो रहा है और दीदी फिर हम उसको अपटेक करते हैं। आ रहा है उसकी नहीं आ रहा है? तो कैसे गुड़िया बात करिए फॉर्मेशन हुआ, क्या आपको पता चला? अरे पता चला? तो क्वेश्चन गुड़े बात करिए इतना आता बेटा बात करिए ऑक्सीजन स्केवेंजर की तरह काम कौन करता है? लेग हीमोग्लोबिन। दीदी बात करें नीट की तरह। समझ पा रहे? ये गुड़े बात का स्टेप सबसे क्रूशियल स्टेप है, सबसे बेस्ट स्टेप है। समझ में आ रही नहीं आ रहा? तो लेग हीमोग्लोबिन पे दीदी बात करें याद रखना बेटा स्टार लगा रहा है। समझ में आ रही नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या दीदी बताओ? नीट में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से बनेगा। ऑक्सीजन स्केवेंजर की तरह दीदी बात करें काम कौन कर रहा है? लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन में लेग क्या बताता तुम्हें? लेग्यूमिनस। क्या बताता दीदी बात करें? लेग्यूमिनस। समझ पा रहे? वीडियो बात करें। दूसरा क्वेश्चन दीदी बात करें कि जो नाइट्रोजनस एंजाइम है ये दीदी किस कंडीशन में काम करता है? एनारोबिक। किस कंडीशन में काम करता है? दीदी बात करें एक्ट इन एनारोबिक कंडीशन। समझ पा रहे? अब एनारोबिक कंडीशन में दीदी बात करें काम करता है तो ये निकलता कहां से है? बैक्टीरिया से। कहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और गुरु बात की बेटा जाइलम के द्वारा कहां चला जाता है? ऊपर। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? यहाँ पे गुड़िया बात करें जो आपने बेटा अमोनिया बनाई तो मैंने आपको बता ही दिया था इट इज द फर्स्ट दीदी बात करें स्टेप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का पहला स्टेप है। याद आ रहा दोस्तों कि नहीं आ रहा है? दीदी बात करें ठीक है। तो गुड़िया बात करें इसको नोट करो फिर अपन गुड़िया बात करें आगे आते हैं। ठीक है 4 स्टेप की प्रोसेस ठीक है ना? सबसे पहले गुड़िया बात करें हमारे पास क्या हुआ बताओ? गुरु बात का सेल मतलब बैक्टीरिया डिवीजन स्टार्ट किया मतलब रूट हेयर के पास। फिर दीदी बात करें रूट हेयर का इन्फेक्शन किया। थर्ड स्टेप में दीदी बैक्टीरिया ने एंटर किया, इन्फेक्शन थ्रेड बना। समझ में आ रहा बेटा? स्टेप पूछेगा सक्सेसफुली। ये वीडियो बात करें रूट नोड्यूल के लिए 4 स्टेप वीडियो बात करें सीक्वेंसली कौन कौन से हैं। तो पहले स्टेप में क्या हुआ? डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया नियर द रूट हेयर। सेकंड में क्या हुआ बेटा बात करें हमारे पास? कर्लिंग और बेटा बात करें हमारे पास गुड़िया क्या? रूट हेयर ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ गुड़िया बात करें रूट हेयर बाय बैक्टीरिया। थर्ड में क्या हुआ गुड़िया बात करें? फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड मींस गुड़िया बोल सकते हैं एंटरिंग ऑफ बैक्टीरिया गुड़िया बात करें इन कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल्स थ्रू बेटा रूट हेयर। क्लियर है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे वीडियो बात करें जैसे करेंगे एंड वीडियो बात करें कॉज इन्फेक्शन करेंगे तो सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब गुड़ी यहाँ पे सेल बनने लगेंगी तो रूट कोई मुझे रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कहां से स्टार्ट होगा? तो रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं हो? क्योंकि गुरु बात का जैसे बेटा बैक्टीरिया आएगा वो इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन करके सेल डिवाइड होना स्टार्ट कर देगी। तो बेटा बात करें बताओ यहीं पे डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कहां से स्टार्ट हो जाएगा? थर्ड स्टेप से। और गुड़े बात करें वो कंप्लीट बन कहां जाएगा? फोर्थ स्टेप पे। तो यहाँ गुड़े बात करें क्या हो जाएगा? रूट नोड्यूल कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन कोई पूछे रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कहां से स्टार्ट होगा? थर्ड स्टेप से। इसलिए गुड़े बात के प्लीज स्टेप को लिख लो। गुड़े बात के अगर आप कत्ल करे तो लिखो बेटा बात के स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल। और गुड़े बात यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ स्टेप में कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल। समझ पा रहे? रूट नोड्यूल का दीदी बात करें बताओ स्टार्ट कहां से होगा? थर्ड स्टेप से। और कंप्लीट बेटा फॉर्मेशन कहां पे हो जाएगा? फोर्थ स्टेप में। ठीक है चलो इसके बाद क्या होगा दीदी बात करें? इसके बाद दीदी बात करें बताए हमारी एनसीईआरटी में दीदी बात करें इक्वेशन के फॉर्म में इसको दे रखा है। ठीक है तो इक्वेशन के फॉर्म में अपन बात करें
ये इक्वेशन गुड़े बात कर, जो भी केमिकल इक्वेशन दे रखी ना आपकी एनसीईआरटी में गुड़े बात को, उसको आपको पता है हर एक इक्वेशन में नीट लिखना है, ठीक है? क्योंकि बेटा बात करें वो रिएक्शन लिख देता है, उस बीच की दीदी बात करें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के केमिकल को पता है क्या कर देता है बेटा बात करें, स्किप कर देता है और वहां दीदी एबीसीडी लिख देता है, ठीक है? और इसको बोलता है इसको पूरा करो दीदी, ए की जगह क्या था, बी की जगह क्या था। तो सबसे गुड़े बात कर, सबसे पहले दीदी बात के ऊपर आपको दो रिएक्शन दे रखी है कि नहीं? सबसे पहले गुड़े बात बना कैसा, हमने क्या किया याद है दोस्त, हमने N2 लिया, क्या लिया बोलो बताओ, N2 प्लस गुड़े बात कर हमने क्या लिया बेटा बात कर 8 इलेक्ट्रॉन, समझ पा 8 इलेक्ट्रॉन गुरु कहां से मिलेंगे बेटा बात कर 8 प्रोटॉन से, समझ में आ रही है ना? 8 प्रोटॉन मतलब बेटा बात कर इसका मतलब 8H+, मतलब रियल में कोई आपसे पूछे बेटा 8 इलेक्ट्रॉन 8H+ क्या है, हम क्या बोलेंगे 4H2, क्या बोलेंगे दोस्त 4H2 ही तो है, नहीं समझ में आ रहा है? बोलो बात कर, एक H2 में कितने हाइड्रोजन बेटा, 2 हाइड्रोजन, तो 4 H2 में कितने हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दीदी बात कर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक प्लस बनेगा, जो ये दीदी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है, हाइड्रोजन से निकल रहा है, मतलब जो गुड़े बात कर हाइड्रोजन जैसे अपने बोले H2 है, दीदी बात कर H2 में क्या है हाइड्रोजन होते हैं, तो गुड़े 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और गुड़े बात कर क्या बना देंगे बेटा बात कर 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बना देंगे दीदी 2H+ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, मतलब 2 प्रोटॉन, H+ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। इसका मतलब गुड़े बात करें अगर 8 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 दीदी मॉलिक्यूल है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है तो गुड़े वो 8 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 8H+ बनेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कंडीशन होती है। अब ये गुड़े बात करें हमारे पास प्लस, आपने देखा गुड़े बात करें N2 प्लस दीदी बात करें H2 हो गया कि नहीं हो गया, ये मिलके दीदी बात करें क्या बनाएंगे गुड़े बात करें हमारे पास अमोनिया। लेकिन गुड़े बात करें पता है यहाँ पे इन दोनों के रिएक्शन होने के लिए, इन दोनों के रिएक्शन होने के लिए आपको बेटा एनर्जी भी तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए गुड़े बात कर, मतलब नाइट्रोजन को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। नाइट्रोजन दीदी यहाँ पे है क्या, याद है दोस्त आपको, नाइट्रोजन गुड़े बात कर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये अगर याद आ रहा है ठीक है दीदी, तो पहले आपको नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। और दीदी बात करें H2 का मतलब जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर इनको देखो तो यहाँ पे दीदी हाइड्रोजन किस फॉर्म में जुड़ा हुआ है, याद है HH के फॉर्म में, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की तरह जुड़ा हुआ है, तो भाई साहब आपको हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड भी तोड़ने पड़ेंगे, नहीं तोड़ने पड़ेंगे, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए बताओ वीडियो बात करेंगे, बॉन्ड तोड़ना है आपको तो आपको एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए दोस्त, एनर्जी चाहिए, समझ में आ रहा है? अब एक नाइट्रोजन के साथ दीदी आपको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन, तो दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन, मतलब कम से कम 6 हाइड्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बेटा बात करें आपको दीदी 3 हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा और एक बेटा बात करें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। अब ये एनर्जी दीदी बात करें अपन को पता है सेल के अंदर एनर्जी का सोर्स क्या होता है, एटीपी होता है, तो बेटा बात करें आपको कितने एटीपी यूज करने पड़ेंगे बेटा बात करें 16 एटीपी, सोच पा रहे बोलो, मतलब बेटा बात करें 2 अमोनिया बनने के लिए आपको 16 एटीपी चाहिए, मतलब एक अमोनिया बनने के लिए कितना चाहिए 8 एटीपी, समझ पा रहे? ये एटीपी दीदी बात करें हमारे पास यूज होगा एनर्जी के फॉर्म में, मतलब एनर्जी के फॉर्म में तो आपने क्या यूज किया बेटू बात करें एटीपी का यूज किया, समझ में आ रहा है? और इसको गुड़े बात करें इस सारी प्रोसेस को कौन कैटालाइज करता है दीदी बात करें एंजाइम, कौन सा एंजाइम बेटू बात करें, तो इसको दीदी बात करें एक्ट करता है बेटू बात करें नाइट्रोजीनियस, कौन बोलो बात करें नाइट्रोजनियस एंजाइम, क्लियर है कि नहीं है? गुड़े बात करें तो हमारे पास बताओ N2 और गुड़े बात करें हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे अमोनिया, क्या बना देंगे अमोनिया, NH3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्त NH3, मतलब कितने NH3 बनेगी दीदी 2 NH3। अब एक NH3 तो अच्छे से जानते हो, NH3 का स्ट्रक्चर आपको दीदी पता है बहुत अच्छे से, कैसा होता है पिरामिडल होता है, कैसा होता है बेटू पिरामिडल शेप होता है, याद है कि नहीं बोलो, एक हाइड्रोजन बेटा बात करें दूसरा हाइड्रोजन बोलो बात करिए तीसरा हाइड्रोजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और गुड़े बात के साथ में इसके पास क्या होता है एक लॉन पेयर, याद है अपने क्या बोला था बेटू बात करें पिरामिडल था, कैसा था गुड़े बताओ पिरामिडल था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, गुड़े बात करें अरे याद है कि नहीं आ रहा, तो ये गुड़े बात कैसा स्ट्रक्चर कैसा था पिरामिडल था, बॉन्ड एंगल कितना था 107 डिग्री, आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाइब्रिडेशन क्या था sp3, अगर दीदी दिख रहा है आपको तो बहुत अच्छे, मतलब गुड़े ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे हमारे पास अमोनिया के, साथ में गुड़े बात कर पता है एक H2 एक्स्ट्रा है कि नहीं है दीदी बात करें, क्योंकि 4 H2 थे तो बोले एक हाइड्रोजन निकाल दो, ठीक है? ये एनसीईआरटी लिख रही है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लिखता, मैं कितना लिखता गुरु यहाँ पे 3H2 लिखते सीधे 2 अमोनिया बनाते खत्म, तो ये एक्स्ट्रा H2 क्यों है दीदी बात करें, क्योंकि अभी अमोनिया बना है। अब गुरु सोचो अगर बेटा अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलने वाले एंजाइम नहीं मिले तो गुरु बताओ क्या नाइट्रेट बनेगा, और नाइट्राइट और नाइट्रेट नहीं बना तो क्या प्लांट इसको एब्सॉर्ब कर पाएगा, तो प्लांट किसको एब्सॉर्ब करेगा, या तो अमोनियम आयन को, अमोनिया को तो एब्सॉर्ब करता नहीं, तो इसका मतलब गुड़ी बात करें पता है हाइड्रोजन दीदी बात करें अमोनिया के ऊपर जुड़ जाएंगे, सोच पा रहा हूं? यहाँ पे दीदी एक H2 है, दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन का मतलब क्या है सिंगल बॉन्ड, दीदी बात करें आ रहा है तो उसकी नहीं आ रहा, इस बॉन्ड को दीदी यहाँ पे तोड़ दो तो मतलब गुड़ी बात हाइड्रोजन रिलीज होगा कि नहीं होगा, और वो दीदी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कहाँ चला जाएगा बताओ बेटू बात करें नाइट्रोजन के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, गुड़े बात करें तो ये गुड़े बात करिए ये बताओ हर एक दीदी बात करें जो हमारे पास अमोनिया वो किसमें बदल जाएगा अमोनियम आयन में, किसमें बदल जाएगा अमोनियम आयन में, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और साथ में गुड़े बात करें हमारे पास हर एक एटीपी दीदी बात की जो एनर्जी देता है वो फॉस्फोरस बॉन्ड को तोड़ तोड़ के देता है,
तो एटीपी दीदी किसमें बदल जाएगा बेटू बात क्या बताओ, जानते हो ना, एडीपी में। मतलब गुड़े बात करें हर एक एटीपी ने गुड़े बात करें क्या दिया होगा, एक फास्फोरस बॉन्ड तोड़ा होगा। तो गुड़े बात करें जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट थे, एक दीदी बात करें एटीपी के पास तीन तीन फास्फोरस थे, वो गुड़े एक फास्फोरस टूट चुका है, तो एक फास्फोरस अगर बेटा बात करें अलग हो चुका है। जब फास्फोरस अकेला अलग होता है दीदी बात करें तो वो कैसा कंपाउंड होता है, इनऑर्गेनिक। तो बेटा आईपी लिखते हैं, आईपी का मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक फास्फेट, हाँ की ना। एक एटीपी ने दीदी बात करें एक आईपी दिया, तो ऐसे 16 एटीपी कितने देंगे बताओ गुड़े बात करें, 16 आईपी देंगे कि नहीं देंगे, 16 गुड़े बात करें इनऑर्गेनिक फास्फेट देंगे कि नहीं देंगे। और ये दीदी बात करें फास्फोरस के फॉर्म बेटा एनर्जी रिलीज होती है गुड़े बात करें, जिसको किसने कहां यूज किया होगा, अपने बॉन्ड तोड़ने में। कहां यूज किया बोलो, बॉन्ड तोड़ने में। ऐसे बताओ तोड़े इनको कि नहीं तोड़ा बेटा बात करें, तो ये गुड़े बात करें कंप्लीट रिएक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है। ये रिएक्शन दीदी बात करें यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब इसमें होता क्या गुड़े बात करें, क्वेश्चन पता है क्या देता है गोलू बात करें, यहाँ बेटा बात करें पता है, यहाँ पे गोलू इसको मिस कर दे, वो लिख देगा बेटा बात करें यहाँ पे, बताओ ए क्या है। गोलू बात करें यहाँ पे कुछ भी लिखेगा बताओ, यहाँ पे मिस कर देगा, समझ पा रहे, और गोलू बात क्वेश्चन मार्क छोड़ देगा, बोलेगा तो बी क्या है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। यहाँ पे गोलू बात करें पता है सी कर देगा, ठीक है, और बोल देगा यहाँ पे क्या बना होगा, तो आपको बेटा पहचानने पड़ेगी। ए क्या है गोलू बात कर 8 इलेक्ट्रॉन, बी क्या है गुड़े बात कर नाइट्रोजन, और सी क्या है गुड़े बात कर प्रोडक्ट क्या बना, अमोनिया, हाँ की ना। तो ऐसा गुड़े बात करें क्या आता है, एआईपी आपके न्यूटन में क्वेश्चन आता है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। नाइट्रोजन संयम दीदी बात करें किसमें एक्शन करता है, याद है ना, अभी तो लिखवाया था आपको। गुड़े बात करें नाइट्रोजन संयम खुद है क्या दीदी बात करें, ये गुड़े बात करें आयरन मोलिब्डेनम गुड़े बात करें प्रोटीन है, कैसा प्रोटीन है गुड़े बात करें, अपने बोले तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे सारे एंजाइम क्या है प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, राइबोजाइम को छोड़ करके। तो ये दीदी कौन सी प्रोटीन है बेटू बात करें हमारे पास, आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन। आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा, मतलब गुड़े बात करें ये जो एंजाइम है वो दीदी बात करें किस किस मेटल से एक्टिवेट हुआ है, आयरन और मोलिब्डेनम से। आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ याद आया दीदी बात करें हेवर प्रोसेस में दीदी बात करें आयरन और मोलिब्डेनम कैटल्स लिया था तुमने, याद आया। वहां दीदी बात करें केमिस्ट्री जब तुम पढ़ते हो वहां आयरन मोलिब्डेनम दोनों उठाते हो, लेकिन दीदी बात नाइट्रोजन की बात नहीं करते, समझ में आ रहा है। वहां आपने लिखा था N2 + 3H2 gives 2NH3, और दीदी कैटलिस्ट के लाइन के ऊपर लिखते हो आयरन, नीचे लिखते हो मोलिब्डेनम, आयरन को बोलते हो कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम को बोलते हो प्रमोटर है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, हेवर प्रोसेस में। मतलब गुड़िया रियल में ये दोनों ही तो नाइट्रोजनस हैं। तो बायोलॉजी में पढ़ा हमें दीदी क्या नाम दे दिया, नाइट्रोजनस, समझ में आ रहा है। और केमिस्ट्री में जब पढ़ते थे गुड़िया तो इनको लिखते थे, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब गुड़िया बात कर जो आपसे मेरा आपका जो दिल कह रहा होगा कि सर आपने एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन ले रहा है, 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन ले रहा है, तो ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन क्यों लिया, उसको वैसे तो निकाल दिया, निकाला नहीं है। दीदी बात करें अगर अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट बदलने वाले बेटा बात करें बैक्टीरिया नहीं मिले, तो गुड़े बात करें इसी फॉर्म को दीदी इसको जोड़ना पड़ेगा इससे, और गुड़े बात करें ये क्या बनाएगा फिर अमोनियम आयन, क्या बनाएगा। अगर दीदी बात करें अमोनियम आयन बनेगा, बनोगे कि नहीं बनेगा गुड़े बात करें, सोच पा रहे हो। ये गुड़े बात टूट चुका था, अभी गुड़े बात करें आपने सोचो यहाँ पे 8H+ गुड़े बात करो, गुड़े सोचो 6H+ और 6 इलेक्ट्रॉन यूज किए, मतलब दीदी 6 हाइड्रोजन यूज कर ली कि नहीं कर ली। अगर इनको अगर देखा जाए दीदी बात करें 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या है 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन, सोच पा रहे गुड़े बात करें। अगर सोचो गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन इसको मिले नहीं, 2 हाइड्रोजन को नहीं मिले, तो ये दीदी बात करें हमारे पास जो 2H+ वो किसके पास जुड़ेगी, अमोनिया के साथ जुड़ेंगे, किसके साथ जुड़ेंगे दादा। अगर 2 दीदी बात करें अमोनिया है उनके पास गुड़े बात करें 2H+ आ जाए, क्या आ जाए दोस्त 2H+, तो बताओ गुड़े बात करें हर एक दीदी बात करें अमोनिया के पास एक एक लोन पेयर है, तो गुड़े बात करें वो हर एक हाइड्रोजन को दीदी एक एक लोन पेयर देगा, तो वो क्या बना देगा अमोनियम आयन, क्या बनाएगा। और अमोनियम आयन का गुड़े बात स्ट्रक्चर जानते हो बेटू बात करें कैसा होता है, टेट्राहेड्रल sp3 जानते हो ना गुड़े बात करें। अगर स्ट्रक्चर नहीं आता तो बना लो उसको दीदी बात करें, हाइड्रोजन भैया हाइड्रोजन भैया हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन कैसा स्ट्रक्चर है बताओ बेटू बात करें, टेट्राहेड्रल। आ रहा नहीं आ रहा, बॉन्ड एंगल कितना था बेटू बात करें 109 डिग्री, आ रहा नहीं आ रहा। ये अमोनियम आयन है, कैसा आयन है बताओ गुड़िया बात करें। आप दीदी बॉन्ड एंगल कितना हो गया 109 डिग्री 28 मिनट, आ रहा नहीं आ रहा, बहुत अच्छे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन चुका। ये दीदी बात का प्लांट क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। लेकिन ये कब बनेगा बेटू बताओ गुड़े बात करें, जब गुड़े बात करें अमोनिया का दीदी बात करें फ्यूचर किसमें जाएगा गुड़े बताओ, जब नाइट्राइट और नाइट्रेट तब ये बनेगा। लेकिन आपको पता है बेटू बात करिए टॉक्सिक है, कैसा है दोस्त टॉक्सिक है, हाँ की ना। इसलिए प्लांट दीदी बात कर कोशिश ये करता है कि मुझे इसको भाई झेलना ना पड़े, लेकिन जब नाइट्राइट नहीं मिल रहा दीदी तो फिर झेलना पड़ेगा जी। जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे स्टोर नहीं करेंगे तो इसको दीदी कैसे बदल देंगे अगेन गुड़े बात करें अमोनिया और इसका यूज कर लेंगे, समझ पा रहे नहीं यार, क्या करें दीदी करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ये बेटू बात करें कंडीशन हो जाती है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अब गुड़े बात करें जो दूसरी रिएक्शन दे रखी बेटा, ठीक है वो कैसी है, अब बस इसको जरूरी याद रखना गुड़े बात की जो नाइट्रोजनस एंजाइम है बेटू बात करिए कहाँ एक्ट करता है, एक्ट करता है दीदी बात करें इन एनएरोबिक कंडीशन में। कहाँ एक्ट करता है एनएरोबिक कंडीशन, कई बार लिख रहा है बेटू बात किसको समझ पा रहे हो। तो एनएरोबिक कंडीशन कौन प्रोवाइड करेगा दीदी बताओ, एनएरोबिक कंडीशन कौन प्रोवाइड करेगा, लैग हीमोग्लोबिन कौन प्रोवाइड करेगा बोलो, एनएरोबिक कंडीशन कौन प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइडेड बाय लैग हीमोग्लोबिन।
इसको दीदी अपन कई बार लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लेकिन मुगलिंग दीदी कैसे करेगा? ऑक्सीजन को अपटेक करके। क्या करेगा दीदी? अपटेक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को दीदी यूटिलाइज करेगा तो वो किसकी तरह काम करेगा? वो तो बेटू बात करें ऑक्सीजन स्कैवेंजर किसकी तरह काम करेगा? देखो फिर से लिख दिया ताकि वीडियो बात की बातें अपनी कभी भूले ना, ठीक है? चलो वीडियो बताओ सेकंड स्टेप देखो जो आपने क्वेश्चन नीचे दे रखी है, कैसे दे रखा है? वीडियो बात कर ये बेटू बात कर नाइट्रोजनेस एंजाइम है। कौन है बताओ? बेटू बात करें नाइट्रोजनेस एंजाइम। जरा देख रहे दोस्तों आपको ये वीडियो बात कर नाइट्रोजनेस एंजाइम है। वीडियो बात करें एंजाइम के पास क्या होता है? साइट होती है दीदी बात करें। क्या होती है बताओ बेटू? साइट। जिस पे आके वो देखिए किसको जोड़ता है? वीडियो बात करें सबस्ट्रेट को रिएक्टेंट को जोड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वीडियो बताओ क्या था हमारे पास? एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? नाइट्रोजन एंजाइम क्या होता है? आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दीदी बात कर ये क्या करेगा? अपने ऊपर गुड़े किसको जोड़ लेगा बेटू बात कर बताओ? ये जोड़ेगा दीदी अपने ऊपर नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन का दीदी ऐसा सेफ है इस दीदी जगह पे ये एक्टिव साइट है, यहाँ गुड़े बात कर वही जोड़ पाएगा जिसकी दीदी बात कर ऐसा सेफ होगा। यहाँ दीदी बताओ कौन जुड़ गया? बताओ आकर कौन जुड़ रहा है? बताओ बोलो बात करें। और आपको दीदी पता होता है नाइट्रोजन के बीच बताओ बोलो कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं। 3 दीदी बात कर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। होते कि नहीं होते? बोलो बात कर N2 है ये क्या है? एक नाइट्रोजन दोस्त दूसरा नाइट्रोजन, ठीक है दीदी बात करें। अब ये पूरी बात करें यहाँ पे क्या बन चुका है याद है? सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। पहले दीदी अकेला था, उसके पास कौन आया बताओ? पूरी बात करें सबस्ट्रेट आया। समझ पा रहे? मैं एक ही स्टेप में बता दिया, ऐसे नहीं कि तो पहले इनको अलग अलग लिखते फिर इनको जोड़ते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त? तो सीधा क्या बन चुका है दीदी बताओ? सबस्ट्रेट। क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? यहाँ से कौन आया था? नाइट्रोजन आया था नहीं आया था? N2 दीदी बात करे तो यहाँ पे जुड़ा नहीं जुड़ा? तो दीदी बताओ ये सबस्ट्रेट था, ये बेटा एंजाइम था। तो गुड़े बताओ जब आपस में जुड़ेगा तो क्या बन गया? ये एक्सेक्ट बन चुका है दीदी बात करें सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब होगा क्या बताओ बेटू बात करें? नाइट्रोजन से जुड़ने कौन आएगा? नाइट्रोजन जुड़ने आएगा बेटू बताओ हाइड्रोजन। कौन आएगा बेटू? हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाइड्रोजन दीदी बात करें यहाँ पे क्या आएगा? जुड़ने आएगा, ठीक है? मतलब हाइड्रोजन का किसी चीज से जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है भाई? ठीक है। अगर गुड़े देखो अभी हमारे पास नाइट्रोजन का चार्ज क्या है? दिख रहा हो यहाँ पे गुड़े जब नाइट्रोजन आपस में जुड़े हुए तो उनका चार्ज क्या है? 0। लेकिन जैसे ही दोस्त अमोनिया बनता है NH3 दिख रहा है आपको? तो बोलो बताओ नाइट्रोजन का चार्ज कितना हो जाता है? -3। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ 0 से -3 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दीदी बताओ ये कहाँ जुड़ेगा? इस पे जुड़ेगा, मतलब कहाँ जुड़ेगा? नाइट्रोजन के ऊपर। अब सोचो गुड़े अगर नाइट्रोजन पे जुड़ जाए, नहीं समझ पाया? नाइट्रोजन पे जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा? नाइट्रोजन के। तो गुड़े बात करें कंडीशन कैसी हो जाएगी? दिख रहा है तुम्हें? इस तरीके दिख जाएगी। ये गुड़े बताओ क्या था हमारे पास? एंजाइम। ये कौन था बताओ बेटू बात करें? नाइट्रोजन। बताओ बेटू बात कर जब ये जुड़ेगा बेटू बात कर नाइट्रोजन के साथ दीदी नाइट्रोजन का एक बॉन्ड टूट जाएगा। समझ पा? एक ही हाइड्रोजन आया कि नहीं आया? दीदी एक के भी जुड़े तो एक दीदी बात कर सोचिए जब नाइट्रोजन की बैलेंसी बेटा क्योंकि बैलेंसी कितनी होती है? 3। ऐसी बैलेंस 3 क्यों? क्योंकि आपको पता है पूरी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने 5 होते हैं। इसको ऑक्सीडेट करने के लिए 3 बॉन्ड बनाता है, याद है? अभी देखो इसके बेटा एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन और हर एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बेटा इलेक्ट्रॉन है। अगर सोचो बेटा ये अपना पे एक बॉन्ड तोड़ दें तो इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड के 4, दूसरे बॉन्ड के 2 6 और एक बेटा बॉन्ड जो टूट गया उसका एक 5, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। नहीं समझ आया? इससे गुड़े बात करें क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा, मतलब गुड़े बात करें यहाँ पे 2 बॉन्ड रहेंगे। आप कितने बॉन्ड रहेंगे? 2। और गुड़े बात करें दोनों नाइट्रोजन के पास बॉन्ड कितने बचे? गुड़िया 2 बॉन्ड बचे। समझ में आ रहा है? और साथ में बेटू बात करें कौन जुड़ चुका है? दीदी बात करें एक एक हाइड्रोजन। कौन बॉन्ड बना चुका है बोलो? एक एक बेटा बात करें हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया। अभी बताओ नाइट्रोजन के टोटल 3 बॉन्ड हो गए। इस नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड और गुड़े एक हाइड्रोजन के साथ बताओ सिंगल बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड हो गए कि नहीं हो गए? और अपने लोन पे तो लेके घूम ही रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लोन पे लेके क्या कर रहा है? दीदी बात करें घूम ही रही है। लोन पे इनके पास होता ही है, आप जानते हो, तभी ऑक्टेट कंप्लीट है। अभी बोलू बात कर अभी रुकी नहीं प्रोसेस बेटा बात कर। अभी क्या होगा दीदी? अगेन 2 हाइड्रोजन आएंगे। क्या आएंगे दीदी? एक और H2 आएगा, 2 हाइड्रोजन आएंगे नहीं आएंगे? ये दीदी बात कर पहले कितने हाइड्रोजन आए थे? 2। अब कितने आ गए? 2। दीदी फिर से जुड़ेंगे। अभी फिर से जुड़ेंगे बेटू बात कर तो बताओ क्या होगा? एक और बॉन्ड टूटेगा।
सोचो गुड़िया बात करें, यहाँ पे कौन आ गया, कौन था यहाँ पे बताओ बेटू बात करें, नाइट्रोजन, कौन था दोस्त, नाइट्रोजन इनके बीच में बताओ दीदी बात करें, अगर सोचो गुड़िया बात करें दो हाइड्रोजन ऑयल से जुड़े, समझ पा रहे, तो गुड़िया बात करें यहाँ पे एक और बॉन्ड टूट चुका होगा, तो गुरु बताओ कितना बॉन्ड बना होगा, एक बॉन्ड बचा होगा, तो एक बॉन्ड बचा है बेटा बात करें, और दो हाइड्रोजन और जुड़ चुके, दो तो पहले जुड़े थे, दो हाइड्रोजन तो पहले जुड़े थे गुड़िया बात, और दो और जुड़ चुके, एक इस पे और एक इस पे, हाँ कि ना, गुड़िया बात करें, ये कौन थे बताओ, नाइट्रोजन, अभी भी बताओ दीदी नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड है, तीन, इस नाइट्रोजन इसके साथ एक बनाया और दो इसके साथ बना लिए, ऐसे इसमें बेटा बात करें इसके साथ कितने बनाए, दो हाइड्रोजन के साथ बना लिए और एक इसके साथ बना लिया, बाकी दीदी बात कर लोन पेयर तो अपना अपना है ही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दीदी बात करें, अभी गुड़िया बताओ हमारे पास क्या अमोनिया बना, नहीं अभी एक बॉन्ड और है, इसको भी तोड़ना है दीदी, ऐसे ही गुड़िया बात करें, इसलिए अपन बोलते हैं हर स्टेप में एटीपी खर्च होती है, हर स्टेप में क्या होती है, एटीपी खर्च होती है, कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, गुड़िया बात करें, अगर अपन देखें तो हमारे पास आपको बताया था कि हर स्टेप में कैसे एटीपी खर्च होती है, याद आ रहा है कुछ, हर स्टेप में एक एटीपी खर्च होती है, अरे एटीपी खर्च होते हैं दीदी बताओ कितने एटीपी खर्च होती है, बताओ जरा हर स्टेप में, अपन को 16 एटीपी खर्च करना है दोस्त, कितने करना है, दीदी बात करें, तो यहाँ गुड़िया बताओ और क्या ना आ गया, दो हाइड्रोजन और आ गए, अरे यार दोस्त क्यों नहीं आए, अगर बोलो दो हाइड्रोजन और बेटा जुड़ने आएंगे तो वो भी कहाँ अटैक करेंगे, नाइट्रोजन पर अटैक करेंगे, अरे कभी नहीं करेंगे, गुरु बात करें कैसे करेंगे बेटा बात, क्योंकि एक बॉन्ड और इसको भी तोड़ेंगे वो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कंडीशन दोस्त तुम्हारी इस तरीके से आ जाएगी, किस तरीके से आ जाएगी दीदी बात करें, ये कौन है, दिख रहा है मुझे, देखा आपको, पूरी बात करें, यहाँ कौन जुड़ा हुआ था दोस्त बताओ हमारे पास, नाइट्रोजन, ठीक है, अब गुड़े बात क्या, अगर वो बॉन्ड भी टूट गया क्योंकि जुड़ेगा हाइड्रोजन, तो इस बॉन्ड को भी आपको तोड़ना पड़ेगा, अब सोचो गुड़े बात का, अगर ये बॉन्ड भी टूट गया गुड़े बात का, तो बताओ कितने हाइड्रोजन पे जुड़ जाएंगे, एक दो तो पहले से जुड़े हुए थे, दो तो बोलो कैसे थे बेटा, पहले ही जुड़े हुए थे इससे, और एक और दीदी बात कर, ये वाला आ गया तो एक हाइड्रोजन इसको मिल गया और एक हाइड्रोजन दीदी किसको मिल गया, इसको मिल गया, अरे मिला कि नहीं मिला, जैसे ही दीदी बात कर, पता है ये नाइट्रोजन की दीदी आपस के बॉन्ड टूटे, समझ पा रहे, ये बन चुका है दीदी प्रोडक्ट, क्या बन चुका है, अमोनिया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो गुड़े बात करें कंडीशन कैसी आएगी, कंडीशन कैसी आएगी बताओ जरा, तो अपन अगर यहाँ पे देखें गोलू बात करें, दीदी सोचो एन की साइट स्पेसिफिक थी, जब तक दीदी बात कर नाइट्रोजन इस शेप में है, जब तक नाइट्रोजन इस शेप में है तब तक गुड़े बात कर जुड़ सकता था, जैसे ही नाइट्रोजन की दीदी बात के सारे बॉन्ड टूटे, वो अमोनिया बना, शेप चेंज हुआ, और शेप चेंज हुआ गुड़े बात कर तो इस शेप का नहीं रहेगा ना, तो यहाँ नाइट्रोजन को हटना पड़ेगा, गुड़े बात करें तुम खुद देखो बेटू बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ गुड़े बात करें, नाइट्रोजन गुड़े बात करें हमारे पास एक अलग मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, और अमोनिया बेटू बात करें कैसा है, एक अलग मॉलिक्यूल है, दिख रहा है ना आपको, ये गुड़े बात करें नहीं दिखा आपको, ये बेटू एक अलग मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, हमारे पास अगर देखें कोई आपसे पूछे बताओ बेटू बात करें नाइट्रोजन आपस में दीदी कैसा मॉलिक्यूल है, लीनियर है, sp2 दीदी हाइब्रिडाइजेशन है, कैसा है, कैसा भी नहीं बोल सकते गुड़े बात करें, क्यों गुड़े बात करें, क्योंकि नाइट्रोजन में दीदी बात करें आपस में अगर इस तरफ हमारे पास बॉन्ड है तो इस तरफ भी तो बॉन्ड होने चाहिए, तुम बेटा नाइट्रोजन का हाइड्रोजन देख सकते हैं, तो हमें मुझे बॉन्ड निकालने के लिए कम से कम दीदी एक स्टैंडर्ड एटम के दोनों तरफ एटम चाहिए, समझ पा रहे, तो इसकी तो अपन शेप की बात ही नहीं कर सकते, अपने बोलेंगे एटम है तो फिर स्फेरिकल है, कैसा बेटू बात करें स्फेरिकल है, तो गोलू बात करें आया तो उसकी नहीं आ रहा, लेकिन गोलू का इसका तो बेटा पिरामिडल आ गया, शेप नहीं आ गया, जैसे पूरी अमोनिया बना तो बताओ क्या शेप का रह पाया हुआ नहीं रह पाया होगा, जैसे इसका शेप चेंज हुआ, एंजाइम ने क्या बोला भैया अब हम तुम्हारे शेप का, तुम मेरे शेप के नहीं हो, दीदी बात करें ना तुम यहाँ फिट हो सकते हो ना ही मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ, अमोनिया ने बोला मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरे पास तो दीदी बात करें खुद हाइड्रोजन में रिपल्सन चल रहा है, तीन हाइड्रोजन बेटा पास रहेंगे तो रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, तो बोलो इसको जगह छोड़ के जाना पड़ेगा बेटा बात कर, और सैचुरेशन भी हो गया, सेटिस्फैक्शन पूरा हो गया, तो कंडीशन क्या होता है बेटा बात करें, बोलो एंजाइम अलग हो जाएगा, एंजाइम क्या हो जाएगा अलग, और दूसरी बात करें हमारे पास अमोनिया अलग निकल जाएंगे, तो पूरी बात करें आपकी क्या निकल जाएंगे, दो बेटू बात करें अमोनिया निकल जाएंगे, कितने दो अमोनिया बेटू बात करें, हाँ कि ना, दो अमोनिया फ्री हो जाएंगे नहीं हो पाएंगे, अगर गुड़िया बात करें आपके दो अमोनिया फ्री हो गया और साथ में बताओ दीदी क्या अलग हो गया, एंजाइम क्या अलग हो गया बताओ बेटा बात एंजाइम, अब दीदी एंजाइम अलग हो गया इसका मतलब ये कभी ये काम में आएगा कि नहीं आएगा, अगेन आएगा, गुड़िया बात करें ये प्रोसेस रुक थोड़ी रही है, ये दीदी बात करें एंजाइम क्या हो गया फिर से फ्री हो गया दूसरे एक्शन के लिए, नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं फ्री हो गया बताओ बेटू बात करें,
क्योंकि ये प्रोसेस गुरु एक बार हो रही कि बेटा चल ही रही है, ये तो कंटिन्यूस चल रही है गुरु, बात कर नहीं समझ में आ रहा है, तो ये एंजाइम बेटा फाद के फिर से आ जाएगा गुरु और फिर से इस स्टेप यूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से गुरु बात कर कोई दूसरे नाइट्रोजन होंगे, दूसरे दीदी बात कर हाइड्रोजन होंगे, समझ पा रहा है, उनके साथ जुड़ करके फिर से अमोनिया बनाएगा। मतलब पूरे एंजाइम बेटा बात करें कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन में खुद यूटिलाइज नहीं होता है, बस बेटा बात कर रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। सोचो को अगर एंजाइम ना होता बेटा बात कर तो नाइट्रोजन को यहाँ बांध के कौन रखता, और नाइट्रोजन को दीदी कोई बांध के रखता तो हाइड्रोजन कैसे आ पाते। अभी दीदी बात कर नाइट्रोजन को अपने पास बांध लिया, सीधे हाइड्रोजन आओ जुड़ो, समझ पा रहे कि नहीं यार गुड़े बात करें। अगर गुड़े बात कर सोचो यहाँ हाइड्रोजन आया और पता चला गुड़े अगर नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं जुड़ा था तो सोचो गुड़े बात कर दोनों गैस है, यहाँ गुड़े बात कर पीछे हाइड्रोजन आ रहा है, जब तक गुड़े हवा चली तब तक नाइट्रोजन इधर चला गया, समझ पा रहे। लेकिन अगर यहाँ नाइट्रोजन बंधा होगा तो बताओ सीधा बेटा हाइड्रोजन आके जुड़ सकता है, जुड़ सकता है। तो सीधी सी बात है बेटा बात करें एंजाइम क्या करता है, अपने ऊपर एक्टिव साइट प्रोवाइड करके उसको दीदी बांधता है, और बांधने के बाद गुड़िया क्या करता है, हाइड्रोजन को दीदी बात कर हाइड्रोजन के अटैक को इजी बना देता है, ताकि गुड़िया आपका प्रोडक्ट क्या बन जाए बेटा बात कर जल्दी से बन जाए, समझ पा। नहीं तो गुड़े बात कर कोइंसिडेंस है, कभी दीदी नाइट्रोजन हाइड्रोजन पास आएंगे, फिर दीदी इनको भी हीट मिलेगी, इसके बॉन्ड टूटेंगे, इसके बॉन्ड टूटेंगे, तब कभी जाके जुड़ेंगे। यहाँ तो अपने बताओ सब काम फिक्स करा लिया, हम हीट हम खुद दे रहे हैं, मतलब सेल हमारी एक हीट खुद दे रही है, बॉन्ड खुद तोड़ रही है, बांधे खुद रखा है, दीदी बात करें हाइड्रोजन खुद सप्लाई कर रही है, तो मतलब रेट और बेटा बात कर रिएक्शन बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट बनने के चांस है दीदी, आपको अमोनिया मिलने के चांस बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे। तो सीधी सी बात है बेटू बात कर हम यहाँ पे चांस बढ़ा रहे हैं गुड़िया बात करें काय के अमोनिया के। ये हम पढ़ क्यों रहे, दिमाग में कुछ आया हमेशा क्यों पढ़ रही है, क्या जरूरत पड़ेगी गुड़िया बात कर हमें इस पढ़ने की, मतलब क्या एनवायरनमेंट में गुड़िया बात कर अमोनिया बनता नहीं, बनता है, लेकिन गुड़िया बात करें चांस है वो, कभी दीदी हीट निकली उसी समय दीदी नाइट्रोजन हाइड्रोजन पास में आए, दोनों के बॉन्ड टूटे, कभी दीदी बात कर तब जो जाके मिलके अमोनिया बनाएंगे। यहाँ दीदी बात कर पता चला कि ये चांस कभी बनते हैं दीदी एनवायरनमेंट में, बहुत रेयर केस है, समझ पा रहे। जब बेटा बात करें कभी अमोनिया बनेगा तो इसके केस क्या दीदी बात करें रेयर है, तभी तो मैंने बोला दीदी बात करें केवल 10% दीदी बात करें अमोनिया का फॉर्मेशन या नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है, दीदी बात करें नेचुरली। आ रहा था कि नहीं आ रहा था। मोस्ट ऑफ बेटा कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं, कौन करते हैं, या दीदी बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए गुड़िया बात करें हमारे पास ये बन गया बेटो एंजाइम दीदी बात करें अलग हो गया और प्रोडक्ट बेटा बात करें आपके अलग मिल गए, प्रोडक्ट मिले कि नहीं मिले गुरु बात करें, ये मिल गया आपका। अब गुड़िया आप बात करें हमारे पास तो ये मिल गया आपको अमोनिया। अब सोचो गुड़िया बात करें आपने यूज कितने किए, देखो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन H2, दो हाइड्रोजन, और गुड़िया बात करिए तीन हाइड्रोजन, दो H कर ली उसकी नहीं कर ली गुड़िया बात करें। तो जो चौथा हमारे पास H2 था गुड़िया बात करें वो कभी उसको कब अमोनिया के साथ दीदी जोड़ करके क्या बना देगा, अमोनियम आयन। आ रहा दोस्त नहीं आ रहा। इस पे दीदी बात करें हमारे पास जोड़ करके कौन बेटा बात करें 2H, मतलब हमारे पास क्या आएगा बताओ बेटा बात H2 और मिलके बना देगी क्या दीदी बात करें 2 अमोनियम आयन। कितने बना देंगे दोस्त, 2 अमोनियम आयन दीदी बात करें H और बेटू बात करें H। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से। अब गुड़िया बात कर अगर ये तुम बायो को टीचर से पढ़ती तो वो केवल क्या करता है गुड़िया बात कर बता, क्या वो बता था तुम्हें कैसे अमोनियम दीदी कैसे बन रहा है, कैसे बस बोल देता अमोनियम बन रहा है दीदी और अमोनिया बनता है, क्या बनता है गुड़िया बात कर। आपको पता चला दोस्त हमारे पास, क्योंकि हम खुद दीदी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, खुद मैं पढ़ाता हूँ तो आपको पता है गुड़िया बात कर मैंने आपको ये पढ़ाया है सब कुछ, बॉन्ड दीदी कैसे टूटते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं, समझ पा रहे, एक एक बॉन्ड दीदी बात कर किस तरीके से रिलीज होता है, ठीक है। ये वाली कंडीशन की बात की तो यहाँ तो 3 बॉन्ड थे कि नहीं थे, ये आपको पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था पहले, जरा दीदी कॉपी खोलो पिछली, कॉपी है तुम्हारे पास, कॉपी है बुक है दीदी बात के स्टेप खोलो, हर एक स्टेप पे दीदी कितने एटीपी लिखवाए थे, 4 एटीपी, सोच पा रहे हो कितने स्टेप लिखवाए थे गोलू बात करें, हर एक स्टेप पे बेटा बात करें जब एक हाइड्रोजन जुड़ता है गोलू बात करें तो कितने एटीपी खर्च होते हैं, टोटल एटीपी कितने खर्च करना था 16, समझ में। तो यहाँ कितने खर्च करेंगे, कितने खर्च करें, 4, यहाँ कितने खर्च करोगे, 4, यहाँ कितने खर्च करोगे 4 दीदी बात कर, ठीक है। अब यहाँ पे कितने खर्च करें, हो जाएंगे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे खर्च करें कि यहाँ पे खर्च करें, ऊपर होंगे, ऊपर जहाँ पे हाइड्रोजन है, जहाँ हाइड्रोजन जुड़े वही तो बॉन्ड तोड़ना है, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। मतलब गोलू बात की जब बेटा पहला हाइड्रोजन जोड़ो 4 एटीपी 4 एटीपी और 4 एटीपी, समझ में आ रहा है। इस तरीके की दीदी बात करें 16 एटीपी खर्च होते हैं, कितने होते भाई, तो 16 एटीपी दीदी बात करें खर्च कर देना तुम्हें। अब कोई तुमसे ऐसा पूछेगा कि टोटल कितने एटीपी खर्च किए, 16, 2 अमोनिया बनाने के लिए, कितने अमोनिया बना दोस्तों, 2 अमोनिया आयन, या बेटा बात करें 2 अमोनिया बनाए। लेकिन कोई पूछे 1 अमोनिया बनाने के लिए कितना खर्च करोगे, आ रहा नहीं आ रहा है, एक स्टेप में दीदी कितना खर्च करोगे जब एक बार हाइड्रोजनेशन करते हो। यहाँ दीदी हो क्या हाइड्रोजन जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा नाइट्रोजन से, ये क्या स्टेप है, रिडक्शन स्टेप है दीदी बात करें, और हाइड्रोजनेशन स्टेप है। याद है दोस्त, हाइड्रोजन पे जुड़ना क्या है, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का हटना क्या है, डिहाइड्रोजनेशन। दीदी क्या हुआ, हाइड्रोजनेशन, दीदी क्या हुआ, हाइड्रोजनेशन। और बताओ बेटू क्या हुआ, हाइड्रोजनेशन। हाँ। मतलब बेटा बात क्या बताओ अपने 4 बार रिडक्शन मारा कि नहीं मारा, हर एक स्टेप में बेटा बात करें बोलो 4 एटीपी खर्च होते हैं, कितने एटीपी खर्च होते हैं, 4 एटीपी खर्च होते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये 4 एटीपी कहाँ खर्च हो रहा है दीदी बात करें,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, और दीदी बात कर नाइट्रोजन के बीच का एक बॉन्ड तोड़ना है। हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, हाँ। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। इससे दीदी बात कर यहाँ पे खर्च हो रहा है। अब कोई आपसे पूछता दीदी बात करे व्हाट इज द सोर्स ऑफ गुड बात करें, हाँ कि ना, दिस एनर्जी, इस एनर्जी का दीदी सोर्स क्या है? प्लांट में इस एनर्जी को कौन दे रहा है? तुम दे रहे हो क्या? दीदी बात कर प्लांट की रूट में हो रहा है नीचे, दीदी बात कर हमें तो पता भी नहीं है, हम तो अपने घर पे सो रहे हैं और चने के नीचे ये सब काम चल रहा है। कभी चने ने हमसे कहा सुन तो सही, तुम्हारे पास कुछ उधार एटीपी देते जाओ। कभी हम खेत पे जा रहे थे, हमारे चने की पेड़ ने वहां से चिल्ला के बोला सुनो तो सही, कहाँ जा रहे हो, एटीपी की जरूरत है, कुछ देते जाओ पैसे से। कभी तुमसे मांगी नहीं मांगी, खुद अपनी दीदी बात करे, पता है आवश्यकता का ध्यान खुद रखता है, अपनी बेटू बात करे नेसेसरी का ध्यान। तो गुड़े बात कर जो उसका यूटिलाइजेशन है, जो गुड़े बात करे एटीपी चाहिए वो कहाँ देगा? उसकी सेल में दीदी बात कर जब फोटोसिंथेसिस होता है दिन के समय, दीदी बात कर उसकी सेल के अंदर जो बिना बात कर अपने पढ़े थे, गुड़े बात करें बंडल सी सेल हो, अगर C4 प्लांट है दीदी बात करें मीजोफिल सेल हो, उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस हुआ था, फोटोसिंथेसिस के दौरान आपने एटीपी बनाए थे, उसको बोला था फोटो फॉस्फोराइलेशन, याद आ रहा है? या दीदी बात करें सेल के अंदर जब वो ग्लूकोज तोड़ता है दीदी बात करें अपने अंदर, तो बताओ रेस्पिरेशन के दौरान भी एटीपी बनाता है, तब भी गुड़े उसने एटीपी बनाई थी, काहे के लिए? आज के लिए। समझ पा रहे हो? उसको दीदी बात करें अमोनिया चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, सीधी सी बात है। अब चाहे तुम उसको नाइट्राइट में बदल दो, चाहे नाइट्रेट की फॉर्म में एब्सॉर्ब करे, या दीदी अमोनिया की फॉर्म, उसको नाइट्रोजन चाहिए ही है। तभी तो गुड़े बहुत करो पल्सेस प्रोटीन बना पाएगी चने के अंदर, तभी तो प्रोटीन मिलेगा दोस्त आपको। तो गुड़े बात करिए जो एनर्जी है वो कौन देगा उसको? दीदी बात करें या तो गुड़े बात करें फोटोसिंथेसिस के दौरान बनी हुई उस खुद की एटीपी, या दीदी बात करें रेस्पिरेशन के दौरान खुद उसकी बनाई हुई एटीपी। समझ में आ रहा है? तो ये जो एटीपी बेटू ये कौन सी है दीदी बात करें, ये कौन सी एटीपी दीदी बात करें? एक से गुड़े बात करें द एटीपी व्हिच इज फॉर्म ड्यूरिंग गुड़े बात करें रेस्पिरेशन, और गुड़े बात करें फोटोसिंथेसिस। आ रहा है नहीं आ रहा? तो गुड़े बात करें रेस्पाई फोटो रेस्पिरेशन की प्रोटीन है दीदी बात करें बोले इसको, या क्या बोल सकते हैं बताओ बेटू बात? एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम गुड़े बात करें फोटो रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड गुड़े बात कर नहीं इन क्लोरोप्लास्ट एंड गुड़े बात करें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो गुड़े बात कर अपन सीधा लिख दे इसको बेटू बात कर, या तो दीदी कहां से भी बताओ अपन को? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फोटो रेस्पिरेशन। क्या लिखे बताओ बेटी बात करें? फोटो दीदी बात करें फोटोसिंथेसिस लिखे क्या सीधा? फोटोसिंथेसिस या फोटो फॉस्फोराइलेशन है ना, फोटो फॉस्फोराइलेशन इन क्लोरोप्लास्ट। बहुत अच्छे दोस्त, क्लोरोप्लास्ट पहला स्टेप दीदी बात करें। और दूसरा क्या दीदी बताओ हमारे पास? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये बेटा बात करें कहाँ क्या बोलूं? माइटोकॉन्ड्रिया का। कुछ उम्मीद आ रहा हो, कुछ समझ में आ रहा हो? तो बुढ़े बात कर सीधी सी बात है, जो ये पूछता है एनसीईआरटी तुमसे पूछता है ये। और बुढ़े बात कर एनसीईआरटी मेन किसको लिखता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया की दीदी बात कर। समझ पा देरन जो होता है, क्योंकि पता दीदी बात कर मेनली आप खाना खाते क्यों हो? एनर्जी के लिए ना। आप भी भाई साहब एनर्जी कहां से लाते हो? बुढ़े बात करें ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के ना। तो बुढ़े बात करें एनर्जी का सोर्स क्या है? फूड को तोड़ना। फूड को तोड़ क्यों नहीं सेल? एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए? दुनिया भर की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए सेल को जो भी एक्टिविटी करना है उसके लिए एनर्जी चाहिए। दीदी बात करें एनर्जी कहां से आएगी? बुढ़े बात करें फूड के टूटने से। इससे दीदी बात करें पता है एनसीईआरटी क्या लिख देता है? माइटोकॉन्ड्रिया लिख देता है। समझ पा रहे हो? लेकिन क्या दीदी बात करें आप जानते हो कि रियल में क्या एक ही सोर्स है माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास? तो उसके पास दो सोर्स हैं। उसके बाद दूसरा सोर्स है क्लोरोप्लास्ट जहां पे एटीपी बन रहा था। तो बोले बात करें समझ पा रहे? तो आपकी उसमें दीदी बात करें एग्जाम में दोनों आए थे। आपके एनसीईआरटी एक लिख रहा है, आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है? दीदी बात करें माइटोकॉन्ड्रिया को, जबकि एग्जाम में कितने आए थे? दोनों सोर्स आए थे। क्या दीदी बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की क्लोरोप्लास्ट की? दोनों। तो दोनों है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है दीदी बात करो और क्लोरोप्लास्ट भी है, जहां बेटा एटीपी बनता है और वो एटीपी यहाँ पे दीदी बात करें क्या होता है? खर्च होता है। तो क्या ये गुड़े बात करें आपको अमोनिया बनने की प्रोसेस डायग्रामेटिकली पता चली? गुड़े बात करें क्या बेटा इक्वेशनली पता चली आपको? तो ये इक्वेशन है गुड़े बात करो, ये डायग्राम दे रखा है दीदी बात करें। एंजाइम सबस्ट्रेट मिलकर के दीदी क्या करते हैं? रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। और हर एक स्टेप पे दीदी बात करें 4 एटीपी खर्च होती है। कितने खर्च होती है गुड़े बताओ? 4 एटीपी खर्च होता है। वो दीदी बात करें ड्यूरिंग B2 बात करें हाँ की ना B2 बात करें 1 हाइड्रोजनेशन। समझ में? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजनेशन। हर एक दीदी बात के हाइड्रोजनेशन पे कितना एटीपी खर्च होता है? 4 एटीपी खर्च होते हैं। समझ में नहीं आ रहा? तो 2 अमोनिया के लिए गुड़े बात करें आपने अगर 16 एटीपी खर्च किए तो बताओ B2 बात करें 1 अमोनिया के लिए कितना किया होगा? 1 अमोनिया के लिए बेटा बात करें आपने 8 दीदी बात करें हाँ की ना 8 एटीपी खर्च की। आ रहा है नहीं आ रहा? क्वेश्चन को समझ में आया? नहीं आया? तो गुड़े बात के इसको लोड करो फटाफट।